ड्रामा की शुरुआत होती है। हम हमारी फीमेल लीड किंजी को मेल लीड गु युशेंग के साथ देखते हैं। युशेंग किंजी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन किंजी उन्हें रोकने की कोशिश करती है। युशेंग उसे बेड पर पुश करके उसके हाथों को बांध देते हैं। वह कहते हैं, तुम यही तो चाहती थी ना। फिर वो उसे फोर्स करने लगते हैं। किंजी सोचती है, मैं 2 हफ्ते पहले युशेंग से दोबारा मिली थी। सीन पास्ट में जाता है। हम देखते हैं एक रात तेज बारिश में युशेंग अवार्ड सेरेमनी में पहुंचते हैं। उनके असिस्टेंट मिस्टर जांग कहते हैं, आज के अवार्ड सेरेमनी में मिस लियांग डेको ने आपके साथ शादी की अनाउंसमेंट की है। युशेंग अपने फोन में अनाउंसमेंट की न्यूज देखते हैं। उसमें किंजी जैसी दिखने वाली मिस लियांग युशेंग के साथ शादी की अनाउंसमेंट करती है। ये देखकर युशेंग मिस्टर जांग से कहते हैं, उसे कह दो कि मेरे पास उसे कंपनी देने का टाइम नहीं है। अब युशेंग कार से बाहर निकलते हैं। तभी किंजी को भी वहां देखते हैं। वह मिस लियांग से मिलने आई होती है। किंजी उन्हें देखते ही कहती है, युशेंग क्या ये तुम हो? तुम 8 साल से कहाँ थे? मैं कब से तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रही थी। लेकिन युशेंग कंफ्यूज हो जाते हैं। वह मिस्टर जांग से पूछते हैं, ये लड़की कौन है? मिस्टर जांग कहते हैं, मैं भी इसे नहीं जानता। युशेंग फौरन वहां से चले जाते हैं। किंजी अपसेट होकर मन में सोचती है, मैं तुम्हें 8 साल से ढूंढ रही थी, पर तुम्हें तो मैं याद ही नहीं हूँ। अब उसे लियांग की असिस्टेंट जो जिंग का कॉल आता है। वह पूछती है, तुम अभी तक आई क्यों नहीं? किंजी कहती है, मैं बस आ रही हूँ। इसके बाद अगले सीन में किंजी जिंग के साथ लियांग के सामने पहुंचती है। लियांग उसे देखकर कहती है, तुम काफी कुछ मेरी तरह दिखती हो। तुम इससे पहले किसी आदमी के साथ सोई नहीं हो ना? किंजी उसके इंटेंशन समझ जाती है। वह कहती है, अगर आपको मुझसे और कोई बात नहीं करनी तो मैं जा रही हूँ। किंजी जाने ही वाली होती है, मगर लियांग कहती है, मैं तुम्हें 3 मिलियन दूंगी। जिंग किंजी से कहती है, जरा अपने गैम्बलिंग फादर के डेट के बारे में सोचो। लोग डेट के लिए तुम्हारी मॉम के पीछे पड़े हैं। तुम्हारा छोटा भाई पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हो रहा है। लियांग बोलती है, जिंग के अकॉर्डिंग तुम मेरी एक्टिंग अच्छे से कर सकती हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम 3 महीने तक मेरी जगह लो, मेरे फियांसे के साथ रहो। किंजी ये सुनकर शॉक हो जाती है। लियांग कहती है, तुमने न्यूज देखी? मेरे फियांसे गु एंटरप्राइज के हेड गु युशेंग हैं। किंजी और शॉक हो जाती है। वह सोचती है, ये कैसे हो सकता है? अब लियांग उसके आउटफिट को देखती है। वह अपने स्टाफ को कहती है, मेरे स्टाइल के हिसाब से इसे रेडी करो। उसके स्टाफ किंजी को रेडी कर देते हैं। अब वो बिल्कुल लियांग की तरह दिखने लगती है। लियांग उसे एक नेकलेस पहनाती है। वह उसे युशेंग के साथ सोने के लिए कहती है। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है। किंजी युशेंग को देखते हुए मन में कहती है, युशेंग को लगता है कि लियांग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर है। अब उनकी नजरों में मैं लियांग हूँ, जो रिच लोगों के पास आने के लिए कोई भी हद पार कर सकती है। युशेंग उसके साथ इंटीमेट होते हैं। फिर नेक्स्ट डे किंजी सोकर उठती है। किंजी देखती है कि युशेंग कमरे में ही बैठे होते हैं। वह फौरन बेड पर लगे ब्लड स्टेन को कवर कर देती है। युशेंग कहते हैं, तुम पूरी प्लानिंग के साथ आई हो ना? पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल ये सब करने में माहिर है। किंजी कहती है, मैंने ये पहले कभी नहीं किया है। युशेंग कहते हैं, तो तुम कहना चाहती हो कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था? वह उसके पास आते हैं। गुस्से में कहते हैं, कौन सा जादू किया है तुमने दादाजी के ऊपर, जो वो मेरी शादी तुमसे करवाना चाहते हैं? यहाँ तक कि उन्होंने मुझे ड्रग भी दे दिया। किंजी ये सुनकर हैरान हो जाती है। वह याद करती है कि कल रात डिनर के टाइम पर क्या हुआ था। हम देखते हैं कि किंजी युशेंग और दादाजी के साथ डिनर कर रही होती है। तभी युशेंग दादाजी से कहते हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं लियांग से शादी करना चाहता हूँ। दादाजी कहते हैं, इसे मैंने तुम्हारे लिए चूज किया है, तुम्हें इससे शादी करनी ही होगी। युशेंग गुस्से में उठकर जाने वाले होते हैं। तभी दादाजी की तबीयत खराब होने लगती है। किंजी उन्हें संभालती है। तभी युशेंग दादाजी को मेडिसिन देते हैं। फिर उनकी बात मान लेते हैं। इसके बाद दादाजी उन्हें सूप ऑफर करते हैं। उसमें ड्रग मिला होता है। ये याद करके किंजी मन में कहती है, मैं कल रात दादाजी से मिलने गई, उन्होंने युशेंग के सूप में ड्रग मिला दिया। ये सब लियांग जानती थी, इसलिए उसने मुझे उसकी जगह पर भेज दिया। युशेंग उसकी आंखों को देखते हैं। वह सोचते हैं, ये आंखें जानी पहचानी क्यों लग रही हैं। फिर वो इस थॉट को इग्नोर करते हैं। वह कहते हैं, तुम्हारी ये ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करेंगी। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि मुझसे दूर रहना। ये कहकर वो चले जाते हैं। किंजी सोचती है, मैं कैसे बताऊं कि मैं लियांग नहीं बल्कि किंजी हूँ, जिसे तुम भूल चुके हो। अब किंजी रूम के बाहर जाने वाली होती है। तभी वो युशेंग को मिस्टर जांग से कहते सुनती है कि लियांग नीचे आए तो उसे बर्थ कंट्रोल पिल दे देना। किंजी नीचे जाती है। वह खुद मिस्टर झांग से पिल्स लेकर खा लेती है। मिस्टर झांग को उसके लिए बुरा फील होता है। इसके बाद किंजी रूम में आती है। वह डोर के पास बैठकर अपने पास्ट को याद करने लगती है। हम देखते हैं कि स्कूल के टाइम पर वह खुद को रूम में लॉक करके बैठी होती है। बाहर उसके डैड ड्रंक स्टेट में डोर ओपन करने के लिए कहते हैं। किंजी रोते हुए कहती है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। उसके डैड कहते हैं, तुम चाहती हो मैं मर जाऊं है ना, चुपचाप डोर ओपन करो। लेकिन किंजी डोर ओपन नहीं करती है। उसके डैड गुस्से में ड्रिंक की बोतल तोड़ देते हैं। वह एक सेपरेट की लाकर डोर ओपन करते हैं। तभी किंजी डोर के पीछे छुप जाती है। जैसे ही उसके डैड अंदर आते हैं, वह रूम से भाग जाती है। उसके डैड उसे देख लेते हैं। वह उसके पीछे भागते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसे हिट करते, युशेंग आकर किंजी को ब्लॉक कर देते हैं।
वह उसकी आंखों में देखते हैं, उसे खड़े होने में हेल्प करते हैं। तभी किन्जी के डैड अम्ब्रेला से युशेंग को मारने वाले होते हैं, मगर युशेंग अम्ब्रेला को पकड़ लेते हैं। वह कहते हैं, तुम बाप कहलाने के लायक ही नहीं हो। ये याद करके किन्जी रोने लगती है। वह सोचती है, मुझे लियांग की बात माननी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि जो युशेंग पहले मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव करता था, वो अब मुझे भूल कैसे गया। सीन चेंज होता है। अब किन्जी को दादाजी कॉल करके लंच के लिए बुलाते हैं। किन्जी मान जाती है। फिर किन्जी को युशेंग का कॉल आता है। वह गुस्से में कहते हैं, तुम दादाजी का फायदा उठाकर फिर से मेरे करीब आना चाहती हो। किन्जी कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, दादाजी ने ही मुझे कॉल किया था। लेकिन युशेंग कहते हैं, तुम फिर से नाटक करने लगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर बिलीव कर लूंगा? मैं लंच के टाइम पर तुम्हारा वेट करूंगा, लेट मत होना। ये कहकर वो कॉल कट कर देते हैं। अगले सीन में दोनों दादाजी के घर जाते हैं। युशेंग प्रिटेंड करने के लिए किन्जी का हाथ पकड़ लेते हैं। किन्जी हैरान हो जाती है। तभी दादाजी आते हैं। किन्जी उन्हें हेलो कहती है। दादाजी कहते हैं, तुम दोनों को देखकर अच्छा लगा। मैंने तुम्हारा फेवरेट क्रूशियन कार्प और टोफू सूप बनाया है। अब तीनों लंच के लिए बैठ जाते हैं। उसकी मेड झांग माँ भी वहीं खड़ी होती है। दादाजी युशेंग से कहते हैं, भले ही मैंने तुम्हारी शादी का डिसीजन खुद ले लिया है, लेकिन मैंने कोई गलत फैसला नहीं लिया। तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। अब तो मैं बस अपने ग्रेट ग्रैंडसन को देखना चाहता हूँ। किन्जी नर्वस हो जाती है। युशेंग दादाजी को उनका फेवरेट फूड सर्व करते हैं। दादाजी कहते हैं, तुम बात को घुमाओ मत। क्या मेरे मरने के बाद तुम बच्चा करोगे? मेरे सारे दोस्त ग्रेट ग्रैंडफादर बन गए हैं। वह अपने बच्चों की फोटो दिखाकर शो ऑफ करते हैं। किन्जी कहती है, हम कोशिश करेंगे। युशेंग मन में कहते हैं, तुम्हारी विश तो मैं अभी पूरी कर देता हूँ। अब वह कहते हैं, दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब हम दोनों को हार्ड वर्क करना ही होगा। ये कहकर वो किन्जी को शोल्डर पर उठाकर ले जाते हैं। दादाजी हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युशेंग रास्ते में ही किन्जी को कार से निकलने के लिए कहते हैं। किन्जी निकल जाती है और जाते जाते खुद से बोलने लगती है, क्या इसे किसी ने कोई पॉइजन दिया है या इसकी मेमोरी लॉस हो गई है? ये कितना बदल गया है। तभी उसकी सैंडल ट्विस्ट हो जाती है और उसके पैर में मोच आ जाती है। युशेंग ये देखते हैं और कहते हैं, ये मेरी सिंपैथी पाना चाहती है। ये सोचकर वो चले जाते हैं। दूसरी तरफ दादाजी के फ्रेंड्स ग्रुप में फिर से कोई अपने ग्रेट ग्रैंडसन की पिक सेंड करता है। दादाजी झांगमा से कहते हैं, इसमें शो ऑफ करने वाली कौन सी बात है? मैं भी अगले साल तक अपने ग्रेट ग्रैंडसन को देख लूंगा। झांगमा कहती है, मैं क्यूरियस हूँ। आपने कई वेल्थी फैमिली की लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की लड़की आपको पसंद आ गई, ऐसा क्यों? दादाजी कहते हैं, तुम्हें याद है जब युशेंग इंजर्ड था और हॉस्पिटल में एडमिट था? दादाजी उस टाइम को याद करते हैं और हम देखते हैं कि युशेंग हॉस्पिटल में बेहोश होते हैं। तभी दादाजी को उनकी डायरी में एक स्केच मिलता है जिसमें किन्जी की पोर्ट्रेट होती है। वो याद करते हुए दादाजी कहते हैं, उस इंजरी के कारण युशेंग की मेमोरी लॉस हो गई। उस टाइम उसने हॉस्पिटल में ही वो स्केच बनाया था। लियांग बिल्कुल उस स्केच वाली लड़की की तरह दिखती है। झांगमा कहती है, लेकिन आप यंग लेडी को ये ब्रेसलेट देना तो भूल ही गए जो आपने उनके लिए प्रिपेयर किया था। दादाजी कहते हैं, हाँ मैं भूल गया, तुम प्लीज जाकर उसे ये दे आओ। झांगमा चली जाती है। इधर किन्जी घर आती है और कहती है, उस आदमी ने मुझे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। वापस आने के लिए मुझे कोई गाड़ी भी नहीं मिली। मुझे मेरा पैर फील ही नहीं हो रहा। तभी झांगमा सडनली आकर कहती है, यंग लेडी आप वापस आ गई। उन्हें देखकर किन्जी शॉक हो जाती है और कहती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? झांगमा कहती है, मास्टर ने आपके लिए ये स्पेशली गिफ्ट प्रिपेयर किया था, वो आपको देना भूल गए, इसलिए मैं ये देने आई थी। किन्जी वो गिफ्ट ले लेती है। झांगमा कहती है, क्या यंग मास्टर आपके साथ नहीं आए? किन्जी कहती है, उन्हें कुछ काम था, वो मुझे छोड़कर किसी काम से चले गए। ये कहकर वो चेंज करने चली जाती है। तभी मिस्टर झांग आते हैं और झांगमा उन्हें देखती है। सीन चेंज होता है और हम युशेंग को देखते हैं जो एक क्लब में होते हैं। वो किन्जी को याद करके सोचते हैं, उसकी आंखें जानी पहचानी क्यों लगती हैं। तभी उनके पास उसका दोस्त बानचेंग आता है और कहता है, युशेंग आखिर तुम आर्मी से वापस आ ही गए, अब तुम हमेशा हाईचेंग में ही रहोगे। मैं तो तुम्हारे लौटने के सपने देख रहा था। तभी एक और दोस्त कहता है, मैंने सुना है तुम एक मिशन के दौरान इंजर्ड हो गए थे, तब बानचेंग ने हाईचेंग के एक्सपर्ट की मदद से तुम्हें बचाया था। लगता है बानचेंग तुमसे बहुत प्यार करता है। बानचेंग कहता है, तुम क्या डिस्गस्टिंग बातें कर रहे हो, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वैसे भी युशेंग की अब अपनी फैमिली भी है। तभी एक लड़की कहती है, युशेंग क्या सच में तुम मैरिड हो? मैंने सोचा था तुम सिंगल हो गए। युशेंग उसे अपने नेक के निशान दिखाते हैं और कहते हैं, क्या अब तुम्हें भरोसा हो गया है? फिर वो लड़की पूछती है, क्या तुम्हारी वाइफ प्रिटी है? तो बानचेंग कहता है, वो प्रिटी ही नहीं बल्कि बहुत फेमस भी है। फिर वो युशेंग के पास बैठता है और पूछता है, दादाजी कब से शादी के लिए तुम्हारे पीछे पड़े थे, लेकिन तुम नहीं माने, पर इस बार तुम मान कैसे गए? युशेंग फिर से किन्जी की आंखों के बारे में सोचने लगते हैं। अब वो बानचेंग से कहते हैं, मैं आर्मी में इंजर्ड हो गया था, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ भूल गया हूँ? बानचेंग कहता है, तुम्हें ये भी याद है कि तुम किस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, तो तुम कुछ कैसे भूल सकते हो? युशेंग कहते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। तभी युशेंग को दादाजी का कॉल आता है और वो बात करने के लिए साइड में जाते हैं।
तभी दादाजी गुस्से में कहते हैं, तुम साउथ चाइना प्रोजेक्ट टेक ओवर नहीं कर सकते। यूशेंग शॉक में कहते हैं, मैंने उस पर 6 महीने से हार्ड वर्क किया है। दादाजी कहते हैं, अगर तुम अपनी फैमिली को हैंडल नहीं कर सकते तो प्रोजेक्ट को क्या हैंडल करोगे? इस टाइम तुम्हें घर पर होना चाहिए। अगर तुम घर नहीं गए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। यूशेंग गुस्सा हो जाते हैं। अब हम किंजी को देखते हैं जो रेडी हो रही होती है। तभी यूशेंग डोर पर नॉक करते हैं और किंजी डोर ओपन करती है। तभी यूशेंग उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं और उसे किस करने लगते हैं। वो कहते हैं, मैंने कहा था ना कि हमारे बीच जो हुआ वो दादाजी को मत बताना। उन्हें कैसे पता चला कि मैं 1 महीने से रात को घर नहीं आ रहा हूँ? किंजी शॉक हो जाती है और उसे याद आता है कि झांग माँ घर आई थी। उन्होंने ही दादाजी को बताया होगा। किंजी यूशेंग को समझाने की कोशिश करती है मगर यूशेंग कहते हैं, तुम मेरे करीब रहना चाहती हो ना? अब जब तुमने इतने ट्रिक्स अपना लिए हैं तो मैं तुम्हारी विश पूरी कर देता हूँ। ये कहकर वो उसे फोर्स करने लगते हैं। किंजी मन में कहती है, क्या तुम वही आदमी हो जिसे मैं इतने सालों से चाहती थी? तुम्हें लगता है मैं लियांग हूँ लेकिन असल में मैं किंजी हूँ जो तुम्हारा 8 सालों से वेट कर रही थी। सीन चेंज होता है और अब किंजी मिस्टर झांग के सामने होती है। मिस्टर झांग कहते हैं, सॉरी, मिस्टर गू ने मुझसे पूछा तो मुझे उनसे कहना पड़ा कि यंग मास्टर 1 महीने से घर नहीं आए। मुझे अंदाजा नहीं था कि आपके साथ ऐसा कुछ होगा। किंजी कहती है, कोई बात नहीं। तभी उसे उसकी फ्रेंड बाओ का कॉल आता है। बाओ पूछती है, यूशेंग वापस आ गया ना? क्या उसने बताया कि वो इतने सालों से कहाँ था? किंजी कहती है, उसे मैं याद ही नहीं हूँ। बाओ कहती है, ये मत कहना कि उसकी मेमोरी लॉस हो गई है। वैसे कल क्लास रियूनियन है, तुम्हें भी आना है। मैं कहना तो नहीं चाहती लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि तुम स्टूपिड हो जो इतने टाइम से उसका वेट कर रही थी। याद है वो डेट पर भी नहीं आया था। तुम्हें तो उसे कब का भूल जाना चाहिए था। मैं कल देखती हूँ कि कहीं सच में उसे एमनेसिया तो नहीं हो गया है। किंजी ये सब सुनकर कॉल कट कर देती है। अब नेक्स्ट डे किंजी का रियूनियन होता है और हम देखते हैं कि लियांग की सिस्टर श्याओ भी वहाँ होती है। उससे उसकी फ्रेंड्स कहती हैं, क्या सच में यूशेंग भी इस पार्टी में आने वाला है? मैंने सुना है कि वो आर्मी में था और वापस आने के बाद अब वो गू एंटरप्राइज संभाल रहा है। सिर्फ 6 महीने में ही उसने कंपनी के इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दिए। वो जीनियस है। तभी वहाँ किंजी आती है और उसे देखकर लड़के शॉक हो जाते हैं। किंजी बाओ के पास बैठती है और क्लासमेट्स कहने लगते हैं कि ये तो बिल्कुल फेमस स्टार लियांग जैसी दिख रही है। श्याओ कहती है, क्या तुम लोग पागल हो? ये मेरी बहन के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। अब वो किंजी के पास जाती है। इधर यूशेंग भी किंजी को देखकर शॉक हो जाते हैं। वो डोर के पास खड़े हुए ही उसे देखने लगते हैं। इधर श्याओ किंजी से कहती है, हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। आजकल तुम कहाँ काम कर रही हो? किंजी कहती है, मैं सेट पर काम करती हूँ। श्याओ की फ्रेंड कहती है, फिर हमने तुम्हें कभी टीवी में क्यों नहीं देखा? किंजी कहती है, मैं ऑर्डिनरी स्टाफ मेंबर हूँ। श्याओ की फ्रेंड कहती है, क्या फायदा हुआ स्कूल में अच्छे ग्रेड्स होने का? 10 साल तक हार्ड वर्क करने के बाद भी तुम एक स्लेव हो। दूसरी फ्रेंड कहती है, सिर्फ इतना ही नहीं, इसके फादर भी गैम्बलर हैं। पता नहीं इसने उनका डेप्ट दिया होगा या नहीं। श्याओ कहती है, तुम ऐसा मत कहो, क्या पता एक दिन इसकी शादी किसी वेल्थी फैमिली में हो जाए। उसकी फ्रेंड कहती है, तुम सही कह रही हो। हाई स्कूल में ये गू यूशेंग को पसंद करती थी, शायद इसलिए क्योंकि ये वेल्थी फैमिली में शादी करना चाहती थी। लेकिन यूशेंग क्यों इसकी तरफ देखेगा? इधर यूशेंग किंजी को देखते हैं और सोचते हैं, इसकी आंखें लियांग जैसी क्यों लग रही हैं? फिर हम किंजी को देखते हैं जो कॉन्फिडेंटली श्याओ से कहती है, मैंने सुना है तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी काफी रिच है, लेकिन तुमने ब्रांड का कॉपी क्यों पहना है? क्या इसलिए क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए तुम्हें पैसे भी नहीं देता? श्याओ की फ्रेंड ऑफेंड हो जाती है और उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन किंजी उसका हाथ पकड़ लेती है और खुद उसे थप्पड़ मार देती है। श्याओ कहती है, तुम अभी तक बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई हो। तो किंजी उसे कुछ याद दिलाते हुए कहती है, मैंने ऑन द स्पॉट रिवेंज लिया था, याद है? अब सीन पास्ट में जाता है और श्याओ और उसकी फ्रेंड किंजी और बाओ से बहस कर रहे होते हैं। बाओ श्याओ से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को सिड्यूस करने की? श्याओ कहती है, अपनी बकवास बंद करो, भूलो मत यहाँ असली मिस्ट्रेस कौन है। ये बोलकर वो बाओ को हिट करती है और बाओ उससे लड़ने लगती है। किंजी उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो श्याओ उसे पुश करके कहती है, गैम्बलर की बेटी होकर तुमने मुझे टच करने की कोशिश कैसे की? मुझसे अभी माफी मांगो। तभी यूशेंग वहाँ ड्रिंक लेकर आते हैं और कहते हैं, तुम माफी मंगवाना चाहती हो ना? श्याओ कहती है, हाँ, अगर इसने माफी नहीं मांगी तो ये यहाँ से आज कहीं नहीं जा सकती। तो यूशेंग किंजी के हाथ में ड्रिंक की ग्लास देते हैं और उसका हाथ पकड़कर श्याओ के ऊपर ही ड्रिंक पोर कर देते हैं। श्याओ शॉक हो जाती है। यूशेंग कहते हैं, क्या इतनी माफी काफी है? वो किंजी के आंसू पोंछते हैं और फिर उसे वहाँ से अपने साथ ले जाते हैं। अब प्रेजेंट में किंजी श्याओ से कहती है, अगर तुम ठीक से बात नहीं कर सकती तो अपना मुंह बंद रखो। दूसरी तरफ यूशेंग सोचते हैं, ये सीन मैंने पहले भी कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? इसके बाद वो अंदर आते हैं और किंजी उन्हें देखकर शॉक हो जाती है। श्याओ यूशेंग से बात करने की कोशिश करती है मगर वो उसे इग्नोर कर देते हैं। अब बाओ उनके दोस्त हाओ के पास बैठती है और कहती है, हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं, दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। फिर बाओ यूशेंग से पूछती है,
क्या तुम्हें मैं याद हूँ? यूशेंग कहते हैं, तुम हाओ की डेस्क मेट थी। फिर बाओ बाकी स्टूडेंट्स के बारे में भी उनसे पूछती है और उन्हें सब याद होता है। लेकिन फिर वो उनसे किनजी के बारे में पूछती है और किनजी बाओ की शर्ट पकड़ लेती है। यूशेंग ये देखते हैं और उन्हें कुछ फील होता है। वो पूछते हैं, क्या मैं इसे जानता हूँ? बाओ कहती है, याद करने की कोशिश करो, तुमने हाई स्कूल में इसकी हेल्प की थी। तभी किनजी उसे कुछ भी बोलने से मना करती है। यूशेंग कहते हैं, इतनी पुरानी बात कौन याद रखता है? किनजी को बुरा लगता है और वो फौरन वॉशरूम चली जाती है। बाओ उसे फॉलो करती है। इधर हाओ यूशेंग से कहता है, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। यूशेंग पूछते हैं, क्या मैं हाई स्कूल में इसे अच्छे से जानता था? हाओ कहता है, तुमने इसकी हेल्प की थी। यूशेंग उससे कहते हैं, तो क्या हुआ? लेकिन वो मन में कहते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को भूल गया हूँ। सीन अब किनजी की तरफ शिफ्ट होता है। वो रो रही होती है। तभी बाओ उसके पास आकर कहती है, मैं उसे टेस्ट कर रही थी, उसकी मेमोरी लॉस नहीं हुई है, बस उसे अब तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। किनजी याद करती है कि यूशेंग ने उसकी कैसे मदद की थी। हम देखते हैं कि वो स्कूल से वापस आ रही होती है। तभी एक नेबर उसके पास आती है और कहती है, तुम्हें जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा। तुम्हारे डैड ड्रंक स्टेट में आए थे और तुम्हारी मॉम से पैसे मांग रहे थे। तुम्हारी मॉम ने मना किया तो तुम्हारे डैड ने उन्हें बहुत मारा। उन्हें बहुत चोट आई है। अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचती तो वो तुम्हारी मॉम को मार देते। ये सुनकर किनजी फौरन हॉस्पिटल की तरफ भागने लगती है। तभी एक कार से उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है। तभी यूशेंग आकर उसे बचा लेते हैं। किनजी उनकी शर्ट पकड़कर कहती है, क्या तुम मुझे सिटी हॉस्पिटल ले जा सकते हो? यूशेंग उसकी हेल्प करते हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर किनजी को मेडिकल एक्सपेंसेस देने के लिए कहते हैं, लेकिन किनजी के पास पैसे नहीं होते। उसके रिलेटिव्स भी उसकी हेल्प नहीं करते हैं। तभी यूशेंग उसके लिए स्नैक्स लेकर आ रहे होते हैं। वो मेडिकल बिल वाली बात सुन लेते हैं। किनजी परेशान होकर डॉक्टर से बात करने जाती है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हारा मेडिकल बिल पे कर दिया है। किनजी हैरान हो जाती है। तभी उसे बेंच पर स्नैक्स का बैग दिखता है। ये सब याद करके किनजी बाओ से कहती है, मैं बस जानना चाहती हूँ कि उसने अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ा। मैं 8 साल से इस सवाल का जवाब चाहती थी, लेकिन अब मुझे पता चला कि मैं कभी उसके दिल में थी ही नहीं। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब मैं बेवकूफ नहीं बनने वाली। भाव पूछती है, अब तुम क्या करने वाली हो? क्या तुम लियांग का रोल प्ले करती रहोगी? किनजी कहती है, मुझे ये काम करना ही होगा, लेकिन अब से मैं उसे अवॉइड करने की कोशिश करूंगी। लेकिन अभी भी लियांग को वापस आने में थोड़ा समय है, तो मैं इस टाइम में सच को एक्सेप्ट करने की कोशिश करूंगी। बाओ उसे हक कर लेती है और कहती है, तुम्हारे पास अब भी मैं हूँ। किनजी कहती है, मैं जानती हूँ, लेकिन अभी तुम जाओ, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। बाओ चली जाती है। फिर किनजी भी वॉशरूम से निकलती है। तभी वो यूशेंग को उस तरफ आते देखती है और उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करती है, मगर तभी वो वेट्रेस से टकरा जाती है और गिरने वाली होती है। मगर वक्त पर यूशेंग उसे और वेट्रेस के ग्लासेस के प्लेट को पकड़ लेते हैं। वेट्रेस प्लेट लेकर चली जाती है। इधर यूशेंग किनजी से कहते हैं, लगता है तुम्हें मुझे देखना अच्छा लगता है। रूम में तुमने मुझे 18 बार देखा। किनजी कहती है, लाइट डिम थी तो आपको गलत फहमी हुई होगी। यूशेंग पूछते हैं, तुम्हारा लियांग से क्या रिश्ता है? किनजी हैरान होकर सोचती है, इन्होंने मुझे पहचाना नहीं, मैं तो अभी भी लियांग जैसी ही लग रही हूँ ना। वो उनसे कहती है, लियांग को मैं पर्सनली नहीं जानती, लेकिन वो तो एक स्टार है, उन्हें कौन नहीं जानता। यूशेंग सोचते हैं, क्या 2 लोगों की आंखें सेम हो सकती हैं? तभी किनजी को जिंग का कॉल आता है और वो उसे मेंशन आने के लिए कहती है। किनजी तुरंत वहां से भाग जाती है। अब किनजी वॉशरूम में जाकर चेंज करती है और बाहर निकलती है। तभी लोग उसे देखकर पागल होने लगते हैं। लोग बातें करते हैं कि फेमस स्टार मिस लियांग यहाँ क्या कर रही हैं। तभी किनजी वहाँ यूशेंग को भी खड़े हुए देखती है। वो मन में कहती है, मुझे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मैं लियांग हूँ, मुझे बस उसे अवॉइड करके यहाँ से जल्दी निकल जाना है। ये सोचते हुए वो यूशेंग के पास से होकर गुजर जाती है। सीन चेंज होता है। अब किनजी जिंग के पास जाती है, जहाँ और भी डायरेक्टर्स आए होते हैं। यूशेंग भी वहीं होते हैं और उसे देखकर सोचते हैं, ये मुझे यहाँ भी फॉलो कर रही है। जिंग उसे डायरेक्टर वांग और प्रोड्यूसर मिस्टर जांग दा से इंट्रोड्यूस करवाती है। किनजी यूशेंग को वहाँ देखकर शॉक हो जाती है। फिर वो वांग के पास बैठती है। वांग कहता है, मिस लियांग, हम काफी टाइम के बाद मिल रहे हैं, तुम तो पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। वो उसे टच करने की कोशिश करता है। किनजी उसे ड्रिंक ऑफर करके थैंक यू कहती है। वांग कहता है, पता नहीं तुम्हारे पास टाइम है या नहीं, लेकिन क्यों ना हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लें। तभी जिंग कहती है, लियांग के पास तो टाइम ही टाइम है। वो किनजी के कान में कहती है, मैंने वांग से कहा है कि तुम उनके साथ काम करोगी, तुम कोई गड़बड़ मत कर देना। फिर किनजी वांग से पूछती है, ये ड्रामा कब से स्टार्ट हो जाएगा? वांग उसे टच करते हुए कहता है, तुम्हारी स्किन पहले से और अच्छी हो गई है। किनजी अनकंफर्टेबल हो जाती है और कहती है, शायद आप ड्रंक हो गए हैं, मैं आपके लिए हनी वाटर लेकर आती हूँ। लेकिन वांग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम भाग क्यों रही हो? ऐसा तो नहीं है कि हमने पहले कभी किस नहीं किया है। किनजी उसे पुश कर देती है। वांग गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत बड़ी स्टार बन गई हो, सबको पता है कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है। जिंग उससे माफी मांगती है और किनजी को भी माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन वांग कहता है, अब लियांग को मेरे साथ ड्रिंक करना होगा। जिंग कहती है, आप शांत हो जाइए, मैं इसके बदले ड्रिंक सर्व कर सकती हूँ। पर वांग कहता है, मुझे सिर्फ मिस लियांग चाहिए। तभी यूशेंग कहते हैं, क्यों ना मैं ड्रिंक सर्व कर दूं? वांग हैरान होकर कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं?
मिस्टर गु, यूशेंग किंजी से कहते हैं, मैंने कहा था न मेरे सामने किसी के साथ हैंग आउट करने की जरूरत नहीं है। किंजी फौरन जिंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। यूशेंग वांग से कहते हैं, तुम जानते हो लियांग कौन है? वांग कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन यूशेंग गुस्से में उसके हाथ को टेबल पर रखते हैं और ड्रिंक की बोतल उसके हाथ में ही तोड़ देते हैं। वो फिर पूछते हैं, जानते हो वो कौन है? वो मेरी मंगेतर फियांसे है। उसी टाइम उन्हें दादाजी का कॉल आता है। वो बात करने के लिए साइड में जाते हैं। दादाजी गुस्से में उनसे कहते हैं, तुमने लियांग को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दिया। तुम्हें पता है ये कितना हार्मफुल हो सकता है। अगर उसने ज्यादा पिल्स लिए तो हो सकता है वो कभी प्रेग्नेंट ना हो पाए। यूशेंग कहते हैं, आपको ये किसने बताया? दादाजी कहते हैं, पॉइंट ये है कि तुम उसे कितनी बुरी तरह ट्रीट कर रहे हो। ये कहकर वो कॉल कट कर देते हैं। वो मिस्टर जांग से कहते हैं, अगर आज मैं और जांग माँ यहाँ नहीं आए होते तो मुझे मेडिसिन कैबिनेट में ये पिल्स है, इस बारे में पता ही नहीं चलता। क्या तुम और यूशेंग मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? मैं वार्न कर रहा हूँ, अगर ये दोबारा हुआ तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। इधर किंजी जिंग को साथ ले जा रही होती है। जिंग नशे में कहती है, मेरा लिमिटेड एडिशन का बैग वहीं रह गया। किंजी कहती है, तुम यहीं रुको, मैं उसे लेकर आती हूँ। अब वो उसका बैग लेने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ यूशेंग को देख लेती है। वो बैग लेकर चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यूशेंग उसे देख लेते हैं और उसे गुस्से में अपने साथ कार में ले जाते हैं। किंजी कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? यूशेंग कहते हैं, तुम दादाजी से शिकायत करने से बाज नहीं आती ना? तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ सोऊं? किंजी कहती है, मैंने दादाजी से बात ही नहीं की है। अगर उन्हें कुछ पता चला है तो ये बस इत्तेफाक है। लेकिन यूशेंग उसकी बात नहीं सुनते और उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। किंजी भागने की कोशिश करती है। वो कहते हैं, तुम भाग क्यों रही हो? यही तो तुम चाहती थी ना? किंजी कहती है, प्लीज ये सब यहाँ मत करो। मगर फिर भी वो उसे किस करने लगते हैं और उसकी ड्रेस भी फाड़ देते हैं। किंजी रोते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करती है। इस बार वो उसकी हालत देखकर उसे छोड़ देते हैं। फिर कुछ देर के बाद वो यूशेंग उससे कुछ कहने वाले होते हैं। किंजी कहती है, मैं आगे से आपसे दूर रहूंगी। यूशेंग उसे जाने के लिए कह देते हैं। वो अपनी ड्रेस से खुद को कवर करके जाने लगती है। तभी यूशेंग ये देखते हैं और उसे अपना कोट देने के लिए बाहर आते हैं। वो उसकी तरफ अपना कोट फेंकते हैं और टर्न करते हैं। इतने में ही एक कार सामने से आ रही होती है। किंजी उन्हें बचाने के लिए उन्हें पुश कर देती है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैर में चोट आती है। यूशेंग के होश उड़ जाते हैं। तभी ड्राइवर किंजी की हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन यूशेंग उसे पुश करके किंजी को बाहों में उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर यूशेंग से कहती है, पेशेंट को सीरियस चोट नहीं आई है, लेकिन बोन्स इंजर्ड हुए हैं, इन्हें रेस्ट की जरूरत है। ये बोलकर डॉक्टर चली जाती है। किंजी यूशेंग से कहती है, मैंने जिंग को सब बता दिया है, वो आती ही होगी। मेरा ध्यान रखने के लिए यहाँ नर्स भी हैं, तो आप जा सकते हैं। यूशेंग सोचते हैं, ये मुझे भगाना चाहती है। किंजी सोचती है, कहीं इन्हें फिर से न लगे कि इन्हें बचाकर मैं इनके करीब आना चाहती हूँ। यूशेंग अपनी सिगरेट निकालते हैं, लेकिन तभी वो नो स्मोकिंग का साइन देखते हैं। किंजी कहती है, आज जो भी हुआ अचानक हुआ, मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था। अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो भी मैं उसे बचाती। यूशेंग को गुस्सा आता है और वो कहते हैं, ऐसा है तो अपने काम से काम रखा करो। वो अपनी सिगरेट का पैकेट डस्टबिन में फेंक कर चले जाते हैं। अब सिगरेट को देखकर किंजी को हाई स्कूल की बात याद आती है। हम देखते हैं कि हाई स्कूल के टाइम पर किंजी यूशेंग को अपना शूलेस बांधते हुए देखती है। तभी वो एक शॉप से कोल्ड ड्रिंक खरीदती है और यूशेंग को देने के बहाने पहले उनके दोस्तों को कोल्ड ड्रिंक देती है। अब लास्ट में वो यूशेंग को कोल्ड ड्रिंक देती है, लेकिन उन्होंने हेडफोन पहना होता है, इसलिए उन्हें लगता है कि वो उन्हें बोतल ओपन करने के लिए दे रही है। वो उसे कैप ओपन करके बोतल वापस देते हैं, लेकिन किंजी कहती है, मैं हेल्प नहीं मांग रही थी। तभी पीछे कुछ लोग बाहों को छेड़ने लगते हैं और किंजी उसे बचाने के लिए फौरन उसके पास जाती है। वो लड़के उन दोनों के साथ बदतमीजी करने लगते हैं, लेकिन किंजी एक लड़के को अपने बैग से हिट करती है। वो लड़का ऑफेंड हो जाता है और किंजी को मारने वाला होता है, मगर तभी यूशेंग आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और हाओ के साथ मिलकर उन लड़कों को खूब मारते हैं। उन लोगों से फाइट करने के बाद दोनों किंजी और बाओ के साथ बीच पर जाते हैं। बाओ हाओ की चोट पर मेडिसिन लगाने लगती है। तभी यूशेंग हाओ से कहते हैं, तुम अपनी डेस्कमेट को घर ले जाओ। हाओ कहता है, किंजी का क्या? तो यूशेंग कहते हैं, इसे मैं ले जाऊंगा। ये सुनकर वो तीनों शॉक हो जाते हैं। फिर किंजी देखती है कि उनके हाथ में भी चोट लगी है, तो वो बाओ से मेडिसिन मांगती है और फिर यूशेंग को फॉलो करने लगती है। तभी वो चलते चलते उनसे टकरा जाती है और यूशेंग उसे बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेते हैं। फिर यूशेंग उसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल वापस करते हैं। किंजी कहती है, ये मैंने तुम्हें पीने के लिए दिया था। यूशेंग उसे पी लेते हैं और किंजी उन्हें एडमायर करने लगती है। फिर वो कहती है, तुम अपना हाथ आगे करो। यूशेंग अपना हाथ आगे करते हैं और वो उनके हाथ में मेडिसिन लगाने लगती है। वो कहती है, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, और उस दिन मुझे हॉस्पिटल ले जाकर मॉम का मेडिकल बिल पे करने के लिए भी। वो उन्हें एक नोट देती है और कहती है, ये IOU नोट है, इसमें लिखा है कि मुझे तुम्हें पैसे चुकाने हैं, मैं जल्दी ही तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। वो इंसिडेंट याद करके प्रेजेंट में किंजी कहती है, मैंने 17 साल की एज में वो IOU नोट लिखा था, मुझे क्या पता था कि मैं कभी वो पैसे नहीं चुका पाऊंगी। दूसरी तरफ हम यूशेंग को देखते हैं, जो स्नैक्स लेने के लिए एक शॉप में जाते हैं। वो सोचते हैं,
लगता नहीं है कि लियांग ने कुछ खाया होगा। वो उसके लिए कुछ स्नैक्स लेते हैं और सोचते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं ये पहले भी कर चुका हूँ। अब वो हॉस्पिटल वापस जाते हैं और डोर पर नॉक करने वाले होते हैं, लेकिन अपना माइंड बदलकर बाहर ही वेट करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो डोर ग्लास से किंजी को देखते हैं और स्नैक्स के बैग को डोर हैंडल पर लटका कर चले जाते हैं। उसी टाइम जिंग उन्हें जाते हुए देख लेती है और नर्स से पूछती है, मिस्टर को यहाँ क्या कर रहे हैं? नर्स कहती है, वो मिस लियांग को कल हॉस्पिटल लेकर आए थे और रात भर यहाँ बैठे थे। जिंग उस स्नैक्स के बैग को बेंच पर रख देती है और कंजी से मिलने जाती है। वो कंजी से कहती है, उम्मीद है तुम्हें याद है कि तुम कौन हो। तुम लियांग नहीं हो बल्कि उसकी सब्स्टिट्यूट हो। एक बार वो वापस आ जाए फिर तुम्हें उसका सब कुछ लौटाना होगा। ऐसे सपने मत देखने लग जाना जो असल में तुम्हारे हैं ही नहीं, जैसे कि लास्ट नाइट मिस्टर गू तुम्हें यहाँ छोड़ने आए थे। मैं नहीं चाहती कि ऐसा दोबारा हो। कंजी कहती है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। कल रात मैंने उनकी जान बचाई, इसलिए शायद वो बस मेरी हेल्प कर रहे हैं। जिंग कहती है, ये तो अच्छी बात है। मैं बस तुम्हें तुम्हारी जगह याद दिला रही थी। वैसे बता दूं कि लियांग की सर्जरी हो गई है, वो जल्दी ही वापस आने वाली है। ये सुनकर खैंजी सोचती है, मेरा पहला प्यार 8 साल बाद मेरे सामने आया, लेकिन अब फाइनली फिर से उससे दूर जाने का टाइम आ गया है। वो जिंग से कहती है, ये तो अच्छी बात है। होप वो जल्दी रिकवर हो जाए। फिर जिंग वहाँ से चली जाती है और स्नैक्स के बैग को डस्टबिन में फेंक देती है। सीन चेंज होता है और हम यूशेंग को देखते हैं जो फोन में कैलेंडर देखकर सोचते हैं, आज तो लियांग को डिस्चार्ज मिल गया होगा। तभी मिस्टर झांग वहाँ आते हैं तो यूशेंग फोन छुपा लेते हैं और उल्टी मैगजीन पढ़ते हुए ड्रामा करते हुए कहते हैं, आज की डेट क्या है? मिस्टर झांग मन में कहते हैं, अभी तो आपने कैलेंडर देखा ना? मिस्टर झांग यूशेंग से कहते हैं, आज यंग लेडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली हैं। यूशेंग कहते हैं, क्या मैंने तुमसे ये पूछा? मिस्टर झांग मन में कहते हैं, इन्होंने मैगजीन भी उल्टी पकड़ी है। फिर वो पूछते हैं, क्या आप यंग लेडी को पिक करने जाएंगे? तो यूशेंग कहते हैं, मुझे कुछ काम है। अब मिस्टर झांग कंजी को पिक करने चले जाते हैं और कुछ देर के बाद कंजी घर आती है। वो यूशेंग को देखती है लेकिन उन्हें इग्नोर करके जाने लगती है। तभी स्टेयर में उसका पैर ट्विस्ट होता है और यूशेंग उसके लिए परेशान हो जाते हैं, मगर मिस्टर झांग को देखकर वो उसके पास नहीं जाते। मिस्टर झांग पूछते हैं, आप किसी काम से जाने वाले थे ना? यूशेंग कहते हैं, उससे पूछकर बताओ कि हॉस्पिटल में कितना खर्च आया है, ताकि इसका मुंह पर कोई एहसान ना रहे। कंजी रूम में चली जाती है और फिर मिस्टर झांग को ऑनलाइन बिल सेंड कर देती है। मिस्टर झांग शॉक होकर यूशेंग को बिल दिखाते हैं और यूशेंग चले जाते हैं। मिस्टर झांग सोचते हैं, लगता है यंग लेडी मास्टर से दूरी बनाकर रखना चाहती हैं। नेक्स्ट सीन में कंजी डिनर कर रही होती है और यूशेंग उसके पास आकर बैठते हैं। तभी कंजी कहती है, मैंने खा लिया है, अब मैं स्क्रिप्ट पढ़ने जा रही हूँ। ये कहकर वो जाने वाली होती है। तभी यूशेंग उसे मेडिकल बिल के लिए पैसे देते हैं। कंजी पैसे लेकर चली जाती है। इसके बाद यूशेंग कंजी को देखने आते हैं और मिस्टर झांग कहते हैं, आप अभी तक सोए नहीं? यंग लेडी तो अपनी स्क्रिप्ट याद कर रही है, शायद वो पूरी रात जागने वाली है। अगर आप थक गए हैं तो उनका वेट मत कीजिए। यूशेंग कहते हैं, किसने कहा मैं उसका वेट करूंगा? यूशेंग चले जाते हैं और कंजी उन्हें देखकर सोचती है, क्या ये घर पर ही सोने वाले हैं? लगता है मुझे पूरी रात यहीं बैठना होगा। अब दूसरी तरफ यूशेंग उसके बिना सो नहीं पाते हैं और सोचते हैं, वो स्क्रिप्ट पढ़ने के बहाने मुझसे दूर रहना चाहती है। मैं भी देखता हूँ उसमें कितनी हिम्मत है। अब वो उसे देखने के लिए रात में ही उसके सामने जिम करने लगते हैं। कंजी उनकी तरफ देखकर सोचती है, इन्हें पता तो नहीं चलेगा कि मैं इन्हें देख रही हूँ। और इधर यूशेंग सोचते हैं, मैं भी देखता हूँ कि तुम खुद को कितना रोक सकती हो। इसके बाद अगले दिन यूशेंग ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं और पूछते हैं, क्या उसने ब्रेकफास्ट कर लिया? मिस्टर झांग कहते हैं, वो सुबह जल्दी शूटिंग के लिए चली गई। यूशेंग सोचते हैं, रात भर जागने के बाद वो इतनी जल्दी चली भी गई? यूशेंग मिस्टर झांग से कहते हैं, वो काफी बिजी हो गई है। लेकिन मिस्टर झांग खुद से कहते हैं, कोई भी जान लेगा कि वो आपको जानबूझकर अवॉइड कर रही हैं। नेक्स्ट सीन में यूशेंग और मिस्टर झांग ऑफिस जाते हैं, जहाँ कंजी ज्वेलरी के लिए फोटोशूट करवा रही होती है और ऑफिस के सारे मेंबर उसे देखने के लिए वहाँ आए होते हैं। यूशेंग पूछते हैं, ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर झांग कहते हैं, यंग लेडी हमारे ग्रुप के लिए ज्वेलरी प्रमोशनल फोटो शूट कर रही हैं। पता नहीं ये न्यूज कैसे लीक हो गई और लंच ब्रेक में स्टाफ मेंबर्स यहाँ आ गए। मैं अभी सिक्योरिटी को कहकर सबको काम पर लगवाता हूँ। अब यूशेंग कंजी को एडमायर करने लगते हैं और शूट के बाद कंजी उनके पास आती है। फिर मिस्टर झांग उससे कहते हैं, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। आप पहली बार हमारी कंपनी में आई हैं, क्यों ना मास्टर आपको यहाँ का एक टूर करवा दें? लेकिन कंजी कहती है, मुझे अभी और भी काम है, इसलिए मैं फिर कभी आऊंगी। ये कहकर वो चली जाती है और मिस्टर झांग हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा था कि आज वो हमारे लिए ही शूट करेंगी। मास्टर मुझे लगता है कि वो आपको जानबूझकर इग्नोर कर रही हैं। ये सुनकर यूशेंग कहते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम कंजी को देखते हैं, जिसे झांग माँ कॉल करके कहती है, मास्टर ने आपको लंच के लिए ओल्ड हाउस बुलाया है। कंजी ओके बोलती है। इसके बाद वो दादाजी के साथ लंच करने के लिए जाती है। दादाजी कहते हैं, तुम्हारे और यूशेंग के बीच सब कुछ कैसा चल रहा है? डरना मत, अगर वो तुम्हें किसी चीज
चीज के लिए फाइनर्स कर रहा है तो तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। किंजी कहती है, दादाजी सब कुछ ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। वो रोज घर भी आते हैं और ब्रेकफास्ट डिनर भी घर पर ही करते हैं। दादाजी कहते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन काफी टाइम से वो भी यहाँ लंच के लिए नहीं आया। ये सोचकर दादाजी झांग माँ को यूशेंग के लिए डिश तैयार करने को कहते हैं और खिंजी को बोलते हैं, खाने के बाद तुम यूशेंग को ऑफिस में लंच देकर आ जाना। खिंजी नर्वसली कहती है, अभी तो 1 बज गया है, उन्होंने लंच कर लिया होगा। लेकिन दादाजी कहते हैं, वो काम में इतना बिजी होता है कि 3 बजे तक खाना भूल जाता है। वो झांग माँ को कहते हैं, तुम जाकर यूशेंग को कॉल पर बता दो कि कंजी उसे लंच देने आ रही है। झांग माँ जाने वाली होती है, लेकिन तभी कंजी उन्हें फौरन रोक लेती है। वो सोचती है, अगर झांग माँ ने उन्हें करके बता दिया तो वो सोचेंगे कि मैं फिर से उनके पास आने के लिए दादाजी का यूज कर रही हूँ। वो दादाजी से कहती है, आप कॉल मत कीजिए, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। दादाजी खुश हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कंजी लंच लेकर जाती है, लेकिन रोड साइड पर बैठकर खुद ही लंच खाने लगती है और मिस्टर झांग उसे वहां से गुजरते हुए देख लेते हैं। मिस्टर झांग शॉक होकर यूशेंग से कहते हैं, ये तो यंग लेडी है ना, क्या ये कोई शूटिंग कर रही है? लेकिन आसपास तो कोई स्टाफ नजर नहीं आ रहा है। यूशेंग भी हैरानी में होते हैं और कंजी लंच खाकर टैक्सी से वापस ओल्ड हाउस जाती है। यूशेंग भी उसके पीछे जाते हैं। अब यूशेंग और मिस्टर झांग दादाजी और किंजी को बात करते सुनते हैं। दादाजी कहते हैं, तुम जल्दी आ गई, क्या उसने लंच खा लिया? किंजी कहती है, हाँ, उन्होंने पूरा खा लिया, लेकिन वो काम की वजह से ऑफिस में ही रहना चाहते थे। उनकी एक मीटिंग है तो मैं अकेले ही आ गई। ये सुनकर यूशेंग मन में कहते हैं, ये लंच दादाजी ने मेरे लिए भेजा था, इसलिए ये रोड साइड में बैठकर खुद खा रही थी। फिर किंजी दादाजी से कहती है, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। असल में मैं ही वो बर्थ कंट्रोल पिल खाना चाहती थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि मैं अभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मेरे और यूशेंग के बीच सब ठीक है। आपने उन्हें गलत समझ लिया, आप बार बार उन्हें कॉल मत किया कीजिए। ये सुनकर यूशेंग सोचते हैं, मतलब इसने दादाजी को पिल्स के बारे में नहीं बताया था। अब वो पिछली बातें याद करके गिल्टी फील करते हैं। फिर वो वापस अपनी कार में बैठ जाते हैं। मिस्टर झांग कहते हैं, लगता है वो आपको सच में जानबूझकर इग्नोर कर रही हैं। यूशेंग कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है इसका रीजन क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं वो मेरे सामने अच्छा इंप्रेशन जमाना चाहती है? मिस्टर झांग कहते हैं, मुझे लगता है कि वो आपसे दूर ही रहना चाहती हैं। वैसे आज यंग लेडी की एक सेलिब्रेशन पार्टी है, क्या आप जाना चाहेंगे? पहले तो यूशेंग मना कर देते हैं, लेकिन फिर पूछते हैं, पार्टी कब और कहाँ है? सीन चेंज होता है और किंजी जिंग के साथ पार्टी में होती है। तभी जिंग उसे कहती है, तुम शाओ को जानती हो? वो लियांग की कजिन है और मुझे वो बचपन से बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे दूसरों से कंपेयर करने में बड़ा मजा आता है। ऐसा कहते हैं कि उसका पहला प्यार यूशेंग है। तुम कुछ भी करना, लेकिन उसे खुद को एम्बेरस मत करने देना। इतने में शाओ उनके पास आती है और कहती है, सिस्टर लियांग तुम भी यहाँ हो, मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाना चाहती हूँ। इसका नाम मिंगरोंग है और मिंगरोंग ये मेरी कजिन लियांग है, जो जल्दी गु फैमिली की यंग मिस्ट्रेस बनने वाली है। लियांग मिंगरोंग से हाथ मिलाती है। तभी शाओ सडनली कहती है, ये ग्रेप्स कितने फ्रेश लग रहे हैं। मिंगरोंग उसे अपने हाथों से खिलाता है तो शाओ की फ्रेंड्स कहती हैं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है। शाओ कहती है, अगर कोई किसी से प्यार करता है तो उसे तो ये सब करना ही चाहिए। मैं तो एक फ्रेंड को भी जानती हूँ जिसका फियांसे उसे बुरी तरह ट्रीट करता है। उसी टाइम यूशेंग और मिस्टर झांग भी पार्टी में आते हैं और किंजी को देखते हैं। मिस्टर झांग यूशेंग से कहते हैं, मिस लियांग और मिस शाओ बचपन से साथ रहे हैं, लेकिन लगता है कि आज वो यंग लेडी के लिए मुश्किल खड़ी करने वाली है। इधर शाओ की फ्रेंड्स उसे उस फ्रेंड के बारे में और बताने के लिए कहती हैं, तो शाओ किंजी को टारगेट करते हुए कहती है, मेरी वो फ्रेंड एक रिच मैन के आगे पीछे घूमती थी, लेकिन वो रिच मैन उससे नफरत करता था। मैंने खुद एक दिन अपनी आंखों से देखा है कि वो बारिश में भीग रही थी और रिच मैन ने उसे कार में बैठने भी नहीं दिया। ये सब सुनकर मिस्टर झांग कहते हैं, ये तो यंग लेडी की इंसल्ट हो रही है। तभी किंजी शाओ से कहती है, तुम चाहे मुझे कितना ही परेशान क्यों ना कर लो, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं भी एक लड़की को जानती हूँ जो 3 साल से एक लड़के के पीछे पड़ी थी। उसके लिए हर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लेकर आती थी, लेकिन फिर भी वो उसे पा नहीं सकी। ये सुनकर शाओ ऑफेंड हो जाती है। किंजी मन में कहती है, तुम और मैं हाई स्कूल में साथ पढ़ते थे, तुम्हारे बारे में जो लियांग को नहीं पता है वो मैं जानती हूँ। फिर किंजी कहती है, पता है सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग क्या है कि वो जानती थी कि उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। मिंगरोंग गुस्से में वहां से चला जाता है। शाओ कहती है, मिंगरोंग जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, वो उसे फॉलो करती है। ये देखकर मिस्टर झांग कहते हैं, आज तो यंग लेडी ने कमाल कर दिया। यंग मास्टर, क्या आप उनके पास नहीं जाएंगे? यूशेंग कहते हैं, तुमने ही कहा था ना कि वो मुझसे दूर रहना चाहती है। ये कहकर वो चले जाते हैं। इसके बाद किंजी पूल के पास खड़ी होती है जब शाओ वापस आती है और उसे देखकर सोचती है, आज तो मैं तुम्हें सबके सामने एम्बेरस कर दूंगी। वो किंजी को पूल में धक्का देने वाली होती है, लेकिन किंजी साइड हो जाती है और वो खुद पूल में गिर जाती है। उसके गिरने से किंजी के कपड़े भी गीले हो जाते
जाते हैं। शाओ फिर ड्रामा करते हुए कहती है, लियांग, मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम्हें ड्रामा करते हुए कहती है, लियांग, मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम्हें मुझे पूल में नहीं गिराना चाहिए था। किंजी कहती है, तुम खुद पूल में गिरी हो। तभी मिंगरॉन गाकर उसे पूल से बाहर निकालता है। यूशेंग भी ये सब बैठे हुए देख रहे होते हैं। इधर शाओ कहती है, आज कितनी ठंड है, मैं खुद पानी में क्यों जाऊंगी, तुमने ही मुझे पुश किया है और मुझे ही फ्रेम करना चाहती हो। मिंगरॉन किंजी से कहता है, मिस लियांग, आप पब्लिक फिगर होते हुए ऐसा काम कैसे कर सकती हैं? जल्दी शाओ से माफी मांगिए। लेकिन किंजी मना कर देती है। मिंगरॉन गुस्से में उसे मारने वाला होता है। यूशेंग वहाँ आने वाले होते हैं, लेकिन तभी बानचेंग वीडियो बनाते हुए आता है और कहता है, यहाँ जो हुआ उसका वीडियो मैंने बना लिया है। मिस शाओ, क्या आप और कुछ कहना चाहती हैं? शाओ डर जाती है और कहती है, शायद मैं खुद ही पानी में गिर गई थी। इधर मिस्टर जांग भागते हुए किंजी के लिए कपड़े लेकर आते हैं और कहते हैं, मैं कपड़े ले आया हूँ। लेकिन यूशेंग देखते हैं कि बानचेंग किंजी को अपना कोट पहनाता है। जेलस होकर वो मिस्टर जांग को कपड़े फेंकने के लिए कह देते हैं। मिस्टर जांग शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ किंजी बानचेंग से पूछती है, क्या तुमने सच में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था? बानचेंग कहता है, नहीं, मैंने तो झूठ बोला, लेकिन मैंने देखा कि वो सच में तुम्हें पुश करने वाली थी। वैसे मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं किसी को कहकर तुम्हारे रूम में कपड़े भिजवा दूंगा। ये कहकर वो चला जाता है। इसके बाद बानचेंग यूशेंग और बाकी दोस्तों के साथ कार्ड्स खेलने लगता है। एक सर्वेंट से कहता है, मेरे कार ट्रंक से एक ड्रेस लेकर मिस लियांग के कमरे में भिजवा दो। यूशेंग वापस जेलस हो जाते हैं और उसे सिगरेट का पैकेट फेंक कर मारते हैं। इसके बाद वो उस सर्वेंट के पास जाते हैं और कहते हैं, क्या लू बानचेंग ने ये ड्रेस ले जाने को कहा है? क्या मैं ये देख सकता हूँ? सर्वेंट उन्हें ड्रेस दिखाती है, लेकिन वो जानबूझकर बैग में जलती हुई सिगरेट डाल देते हैं, जिससे ड्रेस जल जाती है। यूशेंग कहते हैं, सॉरी, गलती से हो गया। ये कहकर वो सर्वेंट को अपनी लाई हुई ड्रेस ले जाने को कहते हैं। नेक्स्ट सीन में वो वापस कार्ड्स खेल रहे होते हैं। मिस्टर जांग कहते हैं, यंग लेडी की पार्टी खत्म हो गई है, लेकिन बाहर तेज बारिश हो रही है, उनके पास कोई कार भी नहीं है, क्या मैं उन्हें घर छोड़ दूं? तभी बानचेंग कहता है, यूशेंग, बाहर बहुत बारिश हो रही है, अपनी वाइफ को जल्दी घर भेज दो, वरना उसे कोल्ड हो जाएगा। तो यूशेंग कहते हैं, वो मेरी वाइफ है, तुम्हारी नहीं। इधर हम किंजी को देखते हैं, जो बाहर आती है और देखती है कि तेज बारिश हो रही है। वो जिंग को कॉल करती है, पर जिंग कहती है, मुझे काम है, तुम खुद घर चली जाना। वहाँ शाओ और उसकी फ्रेंड्स भी होते हैं। शाओ की फ्रेंड कहती है, शाओ, तुम घर कैसे जाने वाली हो? शाओ कहती है, मेरे पास कोई है जो मुझे पिक करने वाला है। फिर वो किंजी से कहती है, सिस्टर लियांग, मैंने तुम्हें यूशेंग से बात करते सुना था, वो भी तुम्हें पिक करने आ रहे हैं ना? किंजी कोई जवाब नहीं देती है। शाओ मन में कहती है, उन्हें लियांग बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। आज तो ये सबके सामने एम्बेरस जरूर होगी। शाओ की बात सुनकर उसकी फ्रेंड्स एक्साइटेड होने लगती हैं कि गु यूशेंग आने वाले हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक लड़की कहती है, वो अभी तक आए क्यों नहीं? तभी शाओ कहती है, मैंने सुना था कि वो ऊपर अपने दोस्तों के साथ कार्ड्स खेल रहे हैं, कहीं वो खेलने के चक्कर में तुम्हें पिक करना तो नहीं भूल गए? क्या मैं उनसे बात करूं? किंजी कहती है, कोई जरूरत नहीं है, मैं ही उनसे बात कर लेती हूँ। ये कहकर किंजी उन्हें कॉल करती है, लेकिन उनका कॉल नहीं लगता है। शाओ कहती है, वो अभी तक आए क्यों नहीं? लाओ, मैं ही उनसे बात कर लेती हूँ। ये बोलकर वो किंजी से उसका फोन छीनने की कोशिश करती है, लेकिन जानबूझकर उसके फोन को पानी में फेंक देती है और कहती है, सॉरी, मेरे हाथ से है, सॉरी, मेरे हाथ से फोन स्लिप हो गया। अब शाओ की फ्रेंड्स कहने लगती हैं, इतना टाइम हो गया है, लेकिन यूशेंग नहीं आए, लगता है उनकी होने वाली वाइफ उन्हें कुछ खास पसंद नहीं है। लेकिन तभी वहाँ यूशेंग की एंट्री होती है। वो अम्ब्रेला लेकर कार से निकलते हैं, फिर किंजी का फोन उठाकर उसके पास आते हैं। उन्हें देखकर सब शॉक हो जाते हैं। यूशेंग किंजी को फोन देकर उसे अपनी तरफ खींचते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी शाओ भागते हुए उनके पास आती है और कहती है, मेरा घर भी लियांग के घर के पास है, आप मुझे भी लिफ्ट दे सकते हैं। यूशेंग कहते हैं, कार में जगह नहीं है। शाओ ऑफेंड हो जाती है और कहती है, आपको पता है लियांग थोड़ी देर पहले बानचेंग के साथ फ्लर्ट कर रही थी, क्या आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? यूशेंग कहते हैं, लगता है पूल का पानी तुम्हारे दिमाग तक पहुंच गया है। ये बोलकर वो किंजी को अपने साथ ले जाते हैं। फिर कार में दोनों चुपचाप बैठे होते हैं। किंजी नर्वसली कहती है, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। यूशेंग कहते हैं, मैं स्पेशली तुम्हारे लिए नहीं आया था, बस यहीं से गुजर रहा था। किंजी ये जानकर सैड हो जाती है। फिर यूशेंग उसके हाथ में बैग देखते हैं और पूछते हैं, इसमें क्या है? किंजी कहती है, इसमें बानचेंग का कोट है। तभी यूशेंग कार रुकवाकर उस बैग को डस्टबिन में फेंक देते हैं। किंजी शॉक होकर कहती है, मैं उसे वॉश करके वापस करने वाली थी। यूशेंग कहते हैं, उसे इसकी जरूरत नहीं है, मैं उसे कंपेंसेशन दे दूंगा। फिर वो पूछते हैं, क्या तुम बिजी हो? क्विंजी सोचती है, शायद ये मुझे वार्न कर रहे हैं कि मैं इनसे दूर रहूं। ये सोचकर वो कहती है, मुझे कुछ काम है। जिंग ने मुझे अभी मैसेज किया कि वो मुझे किसी स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कशन करना चाहती है। ये सुनते ही मिस्टर जांग को झटका लगता है और वो परेशान होकर कहते हैं, मास्टर को पता है कि यंग लेडी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि यहाँ आने से पहले ही उन्होंने यंग लेडी को कॉल किया था और उनका फोन स्विच ऑफ था, तो जिंग अभी उन्हें मैसेज कैसे कर सकती है? लेकिन उनकी उम्मीद के अपोजिट यूशेंग उन्हें चुपचाप घर चलने को कहते हैं और मिस्टर जांग शॉक हो जाते हैं। अब अगले दिन क्वींजी जिंग से मिलने ऑफिस जाती है।
जिंग गुस्से में कहती है, मुझे उस शाओ पर बहुत गुस्सा आ रहा है। फीमेल लीड का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिलने वाला था, लेकिन वो शाओ बीच में आ गई और उसने इन्वेस्टर से हुकअप कर लिया। उसने तुम्हें रिप्लेस कर दिया है। अब तुम्हें जाकर मिस्टर गू से इस बारे में बात करनी होगी। क्वीन जी परेशान हो जाती है। जिंग कहती है, क्या हुआ? पहले भी तो लियांग मिस्टर गू से ऐसी चीजों के लिए फेवर मांगती रहती थी। क्वीन जी सोचती है, लगता है लियांग बार बार कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए उन पर प्रेशर डालती थी, इसलिए उन्हें लियांग बिल्कुल पसंद नहीं है। क्वीन जी जिंग से पूछती है, क्या कोई और तरीका नहीं है? जिंग कहती है, क्या तुम डायरेक्टर को अपना एडवांटेज लेने दे सकती हो? जो भी करो, लेकिन तुम लियांग की रेप्यूटेशन खराब नहीं कर सकती। जाओ और मिस्टर गू से बात करके ये सब सॉल्व करो। सीन चेंज होता है और हम युशेंग को बनचेंग के साथ स्विमिंग करते हुए देखते हैं। तभी युशेंग पूल से बाहर निकलते हैं। बनचेंग भी बाहर आने वाला होता है, लेकिन युशेंग उसे पूल में किक करके और प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं। बनचेंग के होश उड़ जाते हैं। युशेंग बाहर बैठकर उसे प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। तभी बनचेंग के फोन में क्वीन जी का मैसेज आता है और वो कहती है, शेंग तांग डायनेस्टी ने जिस प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट किया है उसमें मुझे रिप्लेस कर दिया गया है। क्या तुम उनसे बात करके इसका रीजन पूछ सकते हो? परेशान करने के लिए सॉरी। मैं बाद में तुम्हें डिनर की ट्रीट दे सकती हूँ। ये देखकर युशेंग को गुस्सा आता है और वो जेलसी में बनचेंग को और प्रैक्टिस करवाते हैं। इसके बाद हम क्वीन जी को देखते हैं जो प्लांट में पानी डाल रही होती है। तभी युशेंग आ जाते हैं और क्वीन जी पूछती है, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? युशेंग कहते हैं, ये मेरा घर है, क्या मैं नहीं आ सकता? या तुम मेरी जगह बनचेंग का वेट कर रही थी? क्वीन जी उनकी बातों को इग्नोर करके जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे रोक कर कहते हैं, बनचेंग की जगह मैं आ गया तो तुम भागने की कोशिश कर रही हो। क्वीन जी सोचती है, ये बार बार बनचेंग को क्यों बीच में ला रहे हैं। वो फिर से जाने की कोशिश करती है, लेकिन युशेंग गुस्से में उसे ग्लास वॉल से पिन कर देते हैं और उसे बनचेंग के फोन का मैसेज दिखाकर पूछते हैं, ये क्या है? पढ़ो इसे। तुम मुझसे तो बड़े अच्छे से बात करती हो, तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। क्वीन जी कहती है, तुम नहीं जानते मैंने उसे क्यों मैसेज किया। जब तुमने कह दिया है कि मैं तुमसे दूर रहूं तो मैं वही तो कर रही हूँ। अब भी तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम चाहते क्या हो? युशेंग गुस्से में उसे किस करने लगते हैं और फिर उसे फोर्स करते हैं। इसके बाद दोनों बेड पर होते हैं और क्वीन जी कहती है, क्या मैं रेस्टरूम जा सकती हूँ? युशेंग उसे छोड़ देते हैं। वो जाने वाली होती है, लेकिन तभी युशेंग कहते हैं, आज के बाद किसी और से हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। ये मत भूलना कि तुम जबरदस्ती गु फैमिली में आई हो। अगर तुम किसी और से हेल्प लोगी तो मेरी रेप्यूटेशन खराब होगी। क्वीन जी वहाँ से चली जाती है। अब डिनर के टाइम पर युशेंग मिस्टर जांग से पूछते हैं, लियांग कहाँ है? मिस्टर जांग कहते हैं, यंग लेडी ने कहा कि उन्हें भूख नहीं है। युशेंग गुस्से में कहते हैं, वो अभी भी मेरे साथ खाना नहीं चाहती। तो वो जाते हैं और उसे बाहों में उठाकर खाने के लिए लेकर आते हैं। फिर खुद उसे सूप सर्व करके कहते हैं, अगर भूख नहीं है तो थोड़ा खाओ, लेकिन तुम बिना खाए नहीं रह सकती। क्वीन जी एक दो बाइट खाकर कहती है, मैं और नहीं खा सकती। युशेंग उसे सूप पीने के लिए कहते हैं, लेकिन क्वीन जी कहती है, मुझे भूख नहीं है। युशेंग गुस्से में चिल्लाते हैं, अगर तुम्हें भूख नहीं है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्वीन जी भी गुस्से में कमरे में जाने वाली होती है, लेकिन युशेंग कहते हैं, तुम्हें कमरे में जाने के लिए किसने कहा? क्वीन जी गुस्से में घर के बाहर चली जाती है। मिस्टर झांग कहते हैं, यंग मास्टर, इतनी लेट नाइट वो नाइट सूट में ही बिना फोन या वॉलेट के बाहर चली गई हैं। युशेंग कहते हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर जांग कहते हैं, अगर वो किसी मुश्किल में पड़ गई तो? युशेंग कहते हैं, वो बच्ची नहीं है, अगर वो कैपेबल है तो कभी ना आए, मुझे क्या। लेकिन वो खुद रेस्टलेस हो जाते हैं और उसे ढूंढने निकल जाते हैं। फिर बीच रास्ते में उन्हें एक लड़की दिखती है जिसने क्वीन जी जैसे कपड़े पहने होते हैं और एक आदमी उसे ले जा रहा होता है। युशेंग डर जाते हैं और फौरन उसके पास जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो क्वीन जी नहीं है। वो उसे काफी ढूंढते हैं, लेकिन क्वीन जी नहीं मिलती है, इसलिए वो घर जाते हैं। मिस्टर जांग कहते हैं, क्या यंग लेडी नहीं मिली? कहीं वो ओल्ड मास्टर के घर तो नहीं गई होगी? युशेंग कहते हैं, हो सकता है वो दादाजी से कंप्लेंट करने गई हो। वो दादाजी को कॉल करने वाले होते हैं, लेकिन तभी उन्हें किसी का कॉल आता है। सामने से वांग नाम का एक आदमी कहता है, बिग स्टार लियांग पजामा और स्लीपर पहनकर अकेले विला से भागी है। युशेंग पूछते हैं, कौन हो तुम और कहाँ है लियांग? वांग कहता है, वो इतनी बड़ी स्टार है, किसी को तो उसका ध्यान रखना होगा। युशेंग कहते हैं, क्या चाहिए तुम्हें? वांग कहता है, कुछ दिन पहले हमने ईस्ट सिटी के लैंड पर बिडिंग की थी, मुझे वो लैंड चाहिए। ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ आ जाओ, लेकिन कोई चालाकी मत करना, वरना लियांग के साथ कुछ भी हो सकता है। युशेंग कहते हैं, अगर उसे एक खरोंच भी आई तो तुम रिग्रेट करोगे कि तुम दुनिया में आए ही क्यों। वो कॉल कट करके मिस्टर झांग से 10 मिनट में डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए कहते हैं और बोलते हैं, पहली बार उसकी वजह से किसी ने मुझे धमकी दी है, जाओ उसके लिए खाना भी पैक कर दो, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। सीन चेंज होता है और युशेंग क्वीन जी को लेने के लिए वांग के पास जाते हैं। वांग कहता है, तुम तो बहुत जल्दी आ गए। युशेंग पूछते हैं, लियांग कहाँ है? वांग कहता है, इतनी क्या जल्दी है, पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना चाहूंगा। युशेंग उसे फाइल देते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट देखकर कहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो साइन कर लेते हैं। युशेंग कहते हैं, लगता है तुम कुछ भूल रहे हो, मैं पहले लियांग को देखना चाहूंगा। अब वांग क्वीन जी को वहाँ बुलाता है और क्वीन जी युशेंग को देखकर शॉक हो जाती है। अब वो याद करती है कि घर से भागने के बाद जब वो अकेली होती है तो अचानक एक कार उसके पास रुकती है
और एक आदमी उसे किडनैप करके ले जाता है। ये याद करके क्वीन जी मन में कहती है, ये सच में मुझे बचाने के लिए आ गए, लेकिन इनसे तो आना ही था क्योंकि लियांग इनकी फियोनिन्से है। अगर उसे कुछ हो जाएगा तो इनकी रेप्यूटेशन का क्या होगा? वांग कहता है, क्या अब हम साइन कर सकते हैं? यूशेंग कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर देते हैं। वांग क्वीन जी से कहता है, मिस्टर गु तुमसे बहुत प्यार करते हैं, देखो तुम्हारे लिए इन्होंने इतना कीमती लैंड मुझे दे दिया। यूशेंग उसे कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स दे देते हैं। क्वीन जी से कहते हैं, चलो घर चलते हैं। क्वीन जी हैरान होकर सोचती है, क्या ये मुझसे गुस्सा नहीं है? यूशेंग उसे बाहर लेकर जाते हैं। क्वीन जी सोचती है, लगता है ये मुझसे हिसाब बराबर करने वाले हैं। यूशेंग उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो क्वीन जी अपना फेस कवर करके कहती है, प्लीज मेरे फेस को हिट मत करना। यूशेंग कहते हैं, किसने कहा मैं तुम्हें हिट करूंगा? तभी वो देखते हैं कि उसके नेक से ब्लीडिंग हो रही होती है। वो पूछते हैं, क्या इन लोगों ने तुम्हें हर्ट किया? क्वीन जी कहती है, नहीं, मैं जब इनसे बचने की कोशिश कर रही थी तब मुझे चोट लग गई। यूशेंग कहते हैं, मतलब इनकी वजह से ही तुम्हें चोट लगी है ना? तुम यहीं रहना, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो वापस अंदर जाते हैं और डोर बंद कर देते हैं। वांग उन्हें वापस देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, क्या हुआ? तुम्हें कुछ और चाहिए? तभी यूशेंग उसके कलेक्शन से एक वाइन की बोतल निकालते हैं। वांग उनके पास आकर कहता है, ओह अच्छा, तुम्हें वाइन में इंटरेस्ट है, लेकिन मेरे पास सारे ब्रांड हैं, तुम जो चाहे वो ले सकते हो। लेकिन तभी यूशेंग उसी बोतल से उसका हेड फोड़ देते हैं और उसके आदमियों की धुलाई करने लगते हैं। इधर क्वीन जी मन में कहती है, ये लोग लड़ने क्यों लगे? अंदर कम से कम 10 आदमी होंगे, यूशेंग अकेले कैसे फाइट करेंगे? लेकिन अंदर यूशेंग सबकी बैंड बजा देते हैं और फिर बाहर आते हैं। क्वीन जी उन्हें देखकर पूछती है, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? तभी यूशेंग उसके हाथ में निशान देखते हैं और कहते हैं, क्या इन लोगों ने तुम्हें बांधा भी था? तुम रुको, मैं आता हूँ। ये कहकर वो अपना कोट निकालते हैं और क्वीन जी के ऊपर डाल देते हैं। फिर वापस अंदर जाकर फिर से वांग की धुलाई करने लगते हैं। वो फिर वापस आते हैं और क्वीन जी कहती है, क्या तुम ठीक हो? यूशेंग कहते हैं, मैं ठीक हूँ, चलो। वो उसे लेकर जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी पीछे से वांग उन पर चाकू से हमला करने वाला होता है। क्वीन जी को बचाने के लिए यूशेंग बीच में आ जाते हैं, जिससे उनके बाइसेप्स में चोट लग जाती है। क्वीन जी ये देखकर शॉक हो जाती है। यूशेंग वापस से वांग को मारते हैं और उसकी टाई निकालकर क्वीन जी को देते हैं। क्वीन जी उनके बाइसेप्स में वो टाई बांध देती है और इमोशनल हो जाती है। यूशेंग सोचते हैं, लगता है ये बहुत डर गई है, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रही। ये सोचकर वो उसे बाहों में उठा लेते हैं। क्वीन जी शॉक हो जाती है, लेकिन यूशेंग कहते हैं, तुम स्ट्रगल मत करना, वरना मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। और घबराओ मत, मैं मरूंगा नहीं, मरूंगा भी तो तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। ये बोलते हुए वो उसे ले जाते हैं। सीन चेंज होता है और अब क्वीन जी डोर पर खड़े होकर यूशेंग को देखती है, जो अपने चोट की ड्रेसिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी यूशेंग कहते हैं, क्या तुम वहाँ स्टैच्यू की तरह खड़ी रहोगी? क्वीन जी उनके पास आती है, बोलती है, मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहती, मैं तो बस मेडिसिन लगाने में तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं असिस्टेंट मिस्टर जांग को भी बुला सकती हूँ, मैं दोबारा तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। ये कहकर वो जाने वाली होती है, मगर यूशेंग उसका हाथ पकड़कर रोक लेते हैं और उसे मेडिसिन लगाने के लिए कहते हैं। क्वीन जी मेडिसिन लगाते हुए मन में कहती है, आखिर इसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान रिस्क में क्यों डाली? कहीं दादाजी के लिए तो नहीं? वो उनसे कहती है, अब तुम रेस्ट करो। यूशेंग कहते हैं, तुम फिर मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रही हो, 5 मिनट में रेडी हो जाओ। क्रुशियन कार्प सूप ठंडा होने के बाद अच्छा नहीं लगेगा। अब हम देखते हैं कि दोनों साथ में लंच के लिए बाहर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में कुछ कॉर्प्स कुछ लोगों का पीछा करते हुए भागते हुए उनकी तरफ आते हैं। यूशेंग किंजी को सेफ रखने के लिए उसे हग कर लेते हैं। तभी वो ऑफिसर मिस्टर झांग यांग को देखते हैं और उन्हें रोककर पूछते हैं, ये सब क्या हो रहा है? यांग कहते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? असल में लाओ के और उसके आदमियों के पीछे हम 3 साल से पड़े हुए हैं। ये वो क्रिमिनल्स हैं जिन्हें अपनी लाइफ की कोई परवाह नहीं है। हम उन लोगों ने कुछ लोगों को होस्टेज बनाकर रखा हुआ है। तभी यूशेंग आसपास के एरिया को देखते हैं और कहते हैं, उस एंगल से शूट करना बेस्ट होगा, चलो और तैयारी करो। अब वो और किंजी यांग के साथ एक बिल्डिंग में जाते हैं। बिल्डिंग के नीचे गैंगस्टर्स ने कुछ लोगों को पकड़ रखा होता है। वो लोग ऑफिसर्स को धमकी देते हुए कहते हैं, अपने वेपन्स छोड़ दो, वरना हम इन लोगों को मार देंगे। दूसरी तरफ यूशेंग किंजी के कान में हेडफोन लगा देते हैं ताकि वो डर न जाए। यांग कहते हैं, नीचे 3 गैंगस्टर्स हैं, अगर आप एक आदमी को शूट करेंगे तो बाकी दोनों अलर्ट हो जाएंगे। आपको ऐसी फायरिंग करनी होगी जिससे बाकी दोनों को रिएक्ट करने का टाइम न मिले। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आप भले ही आर्मी में थे और आप शार्प शूटर भी हैं, लेकिन आपको मिशन पर गए काफी समय हो गया है। आपने 2 साल से गन को टच भी नहीं किया है। यूशेंग कहते हैं, मैं ट्राई करना चाहता हूँ। यांग कहते हैं, ये कोई गेम नहीं है, अगर कुछ हो गया तो। लेकिन यूशेंग उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। वो उन तीनों क्रिमिनल्स को कुछ ही सेकंड्स में शूट कर देते हैं। ये देखकर किंजी सोचती है, मैं 8 साल के बाद तुमसे मिली हूँ और तुम्हारे इस साइड के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। नेक्स्ट सीन में दोनों यांग के साथ लंच के लिए जाते हैं। यांग यूशेंग से कहते हैं, कैप्टन आप नहीं होते तो हम उन लोगों को पकड़ ही नहीं पाते। तभी यूशेंग को किसी का कॉल आता है, वो बात करने चले जाते हैं। फिर यांग किंजी से पूछते हैं,
आप कैप्टन के साथ कब से हैं? किंजी कहती है, आप उसे कैप्टन क्यों कह रहे हैं? यांग कहते हैं, वो जब आर्मी में थे तब से मैं उन्हें कैप्टन कहता हूँ। वो बहुत अच्छे शूटर हैं। मैंने कभी उन्हें टारगेट मिस करते नहीं देखा। ऐसा कोई सा मिशन नहीं था जो वो सॉल्व नहीं कर सकते थे। बाकी सबको भले ही वो क्रूर लगे, लेकिन मैं जानता हूँ वो इमोशनल इंसान है। मुझे याद है अर्थक्वेक के समय एक बच्चे को बचाते समय वो इंजर्ड हो गए थे। 3 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट थे। फिर वो किंजी से पूछते हैं, क्या आपने उन्हें कभी रोते हुए देखा है? किंजी कहती है, नहीं। वो कहते हैं, मैंने देखा है। पहली बार जब 8 साल पहले उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। दूसरी बार तब जब वो एक मिशन के दौरान इंजर्ड हुए थे। उस इंसिडेंट के कारण उनकी कुछ मेमोरी भी लॉस हो गई। 8 साल पहले वो बाथरूम में बैठकर रो रहे थे और किसी को सॉरी कह रहे थे। हम देखते हैं कि युशेंग उनकी बातें सुन लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहते। अब सब कुछ जानने के बाद किंजी युशेंग के पास आती है। युशेंग पूछते हैं, क्या तुमने खा लिया? किंजी हाँ बोलती है और उनके साथ बाहर चली जाती है। फिर किंजी एक क्लब देखती है और युशेंग से पूछती है, क्या तुम ड्रिंक करना चाहोगे? युशेंग उसके साथ क्लब में चले जाते हैं। फिर दोनों साथ बैठे होते हैं। युशेंग पूछते हैं, तुम जानती हो मेरा सपना क्या था? किंजी कहती है, हाँ, तुम्हारा सपना बॉर्डर में रहने का था। ये सुनकर युशेंग शॉक हो जाते हैं। किंजी मन में कहती है, मुझे तुम्हारे सपने के बारे में पता है, क्योंकि पहले भी तुम मुझसे ये सवाल पूछ चुके हो। अब सीन पास्ट में जाता है। हम देखते हैं कि हाई स्कूल में दोनों ग्राउंड में बैठे होते हैं। युशेंग किंजी से पूछते हैं, तुम जानती हो मेरा सपना क्या है? मेरा सपना है कि मैं बॉर्डर में जाकर अपनी कंट्री की रक्षा करूं। मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूं और बॉर्डर पर जाकर अपने माउंटेन और रिवर को प्रोटेक्ट करना चाहता हूं। किंजी कहती है, ये तो काफी कूल है। तभी वहाँ से एक कपल जा रहा होता है। लड़की लड़के से पूछती है, हम हमारी पहली डेट के लिए कहाँ जाएंगे? लड़का कहता है, क्यों ना हम मूवी देखने चलें। कपल की पहली डेट मूवी डेट ही होती है। ये सुनकर किंजी नर्वस हो जाती है। वो कहती है, क्लास स्टार्ट होने वाला है, चलो क्लासरूम चलते हैं। वो जाने वाली होती है। युशेंग उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्यों ना हम भी इस वीकेंड मूवी डेट पे चलें। किंजी ओके बोलकर ब्लश करके भाग जाती है। युशेंग उसे फॉलो करते हैं। सीन चेंज होता है। वीकेंड पर किंजी मूवी टिकट्स के साथ युशेंग का वेट कर रही होती है, लेकिन युशेंग नहीं आते हैं। किंजी ये याद करके कहती है, उस दिन के बाद मैंने युशेंग को कभी नहीं देखा। प्रेजेंट में किंजी युशेंग से कहती है, मैं जानती हूँ तुम बॉर्डर पर रहकर अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, हमारे माउंटेन और रिवर को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। ये सब सुनकर युशेंग के माइंड पर जोर पड़ने लगता है। वो सोचते हैं, ये सब कुछ फैमिलियर क्यों लग रहा है? किंजी पूछती है, क्या तुम ठीक हो? युशेंग कहते हैं, हाँ, शायद मैंने ज्यादा ड्रिंक कर ली है। अब किंजी यांग की बातें याद करके कहती है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? शायद मुझे ये नहीं पूछना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ 8 साल पहले किस दिन हुई थी? युशेंग कहते हैं, 17 मई को। ये सुनकर किंजी के होश उड़ जाते हैं। वो सोचती है, ये तो वही डेट है जिस दिन हम मूवी देखने वाले थे। नेक्स्ट सीन में किंजी युशेंग को ड्रंक स्टेट में उनके कमरे में लेकर जाती है। वो काफी नशे में होते हैं और कुछ भी बोल रहे होते हैं। तभी किंजी मिस्टर जांग को हनी वाटर लाने को कहती है। मिस्टर जांग हनी वाटर देते हैं और फिर चले जाते हैं। इधर किंजी युशेंग का ध्यान रखने लगती है। युशेंग नशे में कहते हैं, मुझे कैप्टन गू से जलन होती है। किंजी मन में कहती है, मुझे नहीं पता था कि इन 8 सालों में इतना कुछ हुआ है। युशेंग नशे में कहते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी किंजी कहती है, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं भी हुआ तो भी मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। युशेंग फौरन उसे हग कर लेते हैं। किंजी खुद को फ्री करवाती है। उसी टाइम उसे लियांग का मैसेज आता है। वो कहती है, मैं कल वापस आ रही हूँ। ये मैसेज देखते ही किंजी अपसेट हो जाती है। युशेंग अचानक से उसे पकड़कर कहने लगते हैं, मुझे छोड़कर मत जाओ। किंजी उन्हें संभालते हुए कहती है, मैं यहीं हूँ। लेकिन वो मन में कहती है, मैं जानना चाहती थी कि 8 साल पहले तुम डेट पर क्यों नहीं आए थे। उस दिन तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। अब जवाब पाकर मुझे रिलीफ मिल गया है। मैं हाई स्कूल के टाइम पर तुम्हें बहुत पसंद करती थी। उम्मीद है तुम भी करते होगे, लेकिन हमारा साथ रहना किस्मत में है ही नहीं। कल तुम अपने रियल फियांसे से मिलने वाले हो। मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग किंजी सोकर उठती है। वो देखती है कि युशेंग उसका हाथ पकड़कर सो रहे होते हैं। वो अपना हाथ फ्री करती है और चली जाती है। अब वो युशेंग के लिए पॉरेज बनाने लगती है। तभी मिस्टर जांग आ जाते हैं और कहते हैं, लाइए मैं ये बना देता हूँ। किंजी कहती है, उसकी जरूरत नहीं है। कल रात युशेंग ने बहुत पी ली थी, इसलिए मैं उसके लिए पॉरेज बनाना चाहती थी। मुझे कुछ काम से जाना है। जब वो उठे तो आप उसे ये दे दीजिएगा। उन्हें बताना मत कि ये मैंने बनाया है। वो वैसे ही गुस्सा है। मैं उन्हें फिर से नाराज नहीं करना चाहती। किंजी गुड बाय कहकर चली जाती है। मिस्टर जांग कहते हैं, यंग लेडी काफी अजीब बिहेव कर रही है। नेक्स्ट सीन में युशेंग उसका बनाया हुआ पॉरेज खाते हैं। वो मिस्टर जांग से कहते हैं, ये पॉरेज काफी फेमिलियर लग रहा है। क्या सच में तुमने इसे बनाया है? मिस्टर जांग नर्वस होकर कहते हैं, श्योर तो मैं भी नहीं हूँ। युशेंग कहते हैं, अब चुपचाप बताओ वरना मैं तुम्हें अफ्रीका भेज दूंगा। मिस्टर जांग डर कर कह देते हैं, ये यंग लेडी ने बनाया है। असल में वो आपको नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मुझे बताने से मना किया था। उन्हें लगता है कि आप उनसे नफरत करते हैं। युशेंग कहते हैं, मैं सच में उससे नफरत करता हूँ। मिस्टर जांग कहते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन आपने उन्हें बर्थ कंट्रोल पिल्स खाने को कहा, जिसके बारे में दादाजी को पता चल गया, लेकिन यंग लेडी ने उन्हें संभाल लिया। आपको नहीं लगता कि वो आपके बारे में काफी सोचती हैं? युशेंग कहते हैं, तुमने ये सब पहले क्यों नहीं कहा? मिस्टर जांग कहते हैं,
आपने ही तो मुझे अपने सामने उनका नाम लेने से भी मना किया था। इसके बाद युशेंग बनचेंग के साथ ऑफिस में होते हैं। वो उससे पूछते हैं, मैं किसी लड़की से माफी कैसे मांग सकता हूँ? बनचेंग कहता है, कहीं तुम सिस्टर इन लॉ की बात तो नहीं कर रहे? युशेंग कहते हैं, तुम्हें कैसे पता? बनचेंग कहता है, ये तो ऑब्वियस है, तुमने मेरे कपड़े फेंक दिए, सिस्टर इन लॉ के फोन से मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। कोई भी गेस कर सकता है कि तुम जेलस हो। तुम इम्पेशेंट मत हो, मेरे पास एक रास्ता है माफी मांगने का। क्यों ना तुम सिस्टर इन लॉ को प्रपोज करो? युशेंग कहते हैं, क्या ये वर्क करेगा? बनचेंग कहता है, मैं 100% श्योर हूँ। सिस्टर इन लॉ तुम्हारे साथ इतने टाइम से है, अभी तक तुमने उनके लिए कोई रिंग भी नहीं ली है, न ही कोई कार, बैग या हाउस लिया है। ये सुनते ही युशेंग फौरन वहां से जाने लगते हैं। बनचेंग कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? हमारी एक मीटिंग है। युशेंग कहते हैं, मीटिंग कैंसिल कर दो, मैं रिंग लेने जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में वो रिंग लेकर आते हैं। मिस्टर जांग कहते हैं, ये रिंग आपने खुद डिजाइन की है, गुड लक। तभी युशेंग किसी को कॉल करके पिंक रोसेस का बड़ा बुके और फायरवर्क्स अरेंज करने के लिए कहते हैं। फिर लियांग के एक पोस्टर को देखने लगते हैं। मिस्टर जांग कहते हैं, यंग लेडी बहुत सुंदर है, लेकिन युशेंग कहते हैं, रियल में इसकी आंखें काफी अलग लगती हैं। इसके बाद वो किंजी के लिए कार्ड में लिखते हैं, तुमसे मिलने से पहले मैंने नहीं सोचा था कि मैं किसी से शादी करूंगा, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैं अब और किसी से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हें हर दिन अपने सामने देखना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए रोमांटिक लाइन्स लिखना चाहता हूँ। हमारी कहानी ऐसी होगी जो शुरू होगी, लेकिन इसका कोई एंड नहीं होगा। ये कहानी सबसे खूबसूरत होगी। अब वो रेडी हो जाते हैं, तभी उन्हें मिस्टर जांग की आवाज आती है। वो लियांग से कहते हैं, मैडम आप वापस आ गई? लियांग कहती है, क्या लंच रेडी है? मुझे भूख लगी है। मिस्टर जांग कहते हैं, आप फ्रेश हो जाइए, सब रेडी है, मास्टर भी घर पर हैं। युशेंग फौरन कमरे से बाहर आते हैं और लियांग को देखते हैं, लेकिन उसे देखते ही उन्हें कुछ अलग महसूस होता है। मिस्टर जांग उनसे पूछते हैं, आप पहले खाना चाहेंगे या पहले यंग लेडी को बैकयार्ड में ले जाना चाहेंगे? युशेंग कहते हैं, पहले खा लेते हैं। अब वो और लियांग खाने के लिए बैठते हैं। लियांग उन्हें फूड सर्व करती है। युशेंग उसे ऑब्जर्व करते हैं। वो कहते हैं, इसके बाल भी उतने ही लंबे हैं, चिन और लिप्स भी सेम है, यहाँ तक कि नोज भी वही लग रही है, लेकिन आंखें कुछ अलग लग रही हैं। वो लियांग से पूछते हैं, तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? लियांग कहती है, मैं लेगेसी ऑफ टिंग डायनेस्टी की शूटिंग जल्दी ही शुरू करने वाली हूँ, इसके लिए मुझे कुछ महीने सेट पर रहना होगा। फिर युशेंग उसे पफर फिश सूप ऑफर करते हैं। वो कहते हैं, ये तुम्हारा फेवरेट है ना? लास्ट टाइम तुमने कहा था कि क्रूशियन कार्प सूप बहुत ऑनआयली होता है। लियांग कहती है, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो? वैसे भी क्रूशियन कार्प सूप गरीब लोग पीते हैं। लेकिन तभी युशेंग याद करते हैं कि दादाजी ने कहा था कि उन्होंने लियांग के लिए उसका फेवरेट क्रूशियन कार्प सूप बनाया है। लियांग युशेंग से कहती है, जब भी मैं शूटिंग से फ्री होऊंगी तो मैं घर जरूर आऊंगी। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम भी सेट पर आ सकते हो। 15 दिन के लिए हम सबर्ब्स में भी शूटिंग करने वाले हैं, वहाँ तक का सफर भी 1 घंटे का ही है। तभी युशेंग कहते हैं, वो कहाँ है? लियांग हैरान होकर पूछती है, तुम किसकी बात कर रहे हो? युशेंग कहते हैं, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मेरे साथ नाटक करना बंद कर दो। मैं जानता हूँ तुम वो नहीं हो। लियांग नर्वस हो जाती है और जवाब नहीं देती। युशेंग गुस्से में कहते हैं, बोलो तुमने उसे कहाँ भेज दिया है? लियांग कहती है, तुम किसकी बात कर रहे हो? युशेंग कहते हैं, अगर तुम इसका जवाब नहीं देना चाहती तो ठीक है, ये बताओ उसका नाम क्या है? लेकिन लियांग ये भी नहीं बताती है। अब युशेंग कहते हैं, लगता है तुम मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। ठीक है, कोई बात नहीं, ये बताओ कि क्या यहाँ सारी चीजें तुम्हारी हैं? लियांग कहती है, तुम ये अचानक क्या पूछ रहे हो? युशेंग फिर से पूछते हैं तो वो हाँ कहती है। तब युशेंग कहते हैं, फिर अपना सामान लो और यहाँ से निकल जाओ। ये कहकर वो जाने लगते हैं। मिस्टर झांग भी ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं। वो पूछते हैं, आप यंग लेडी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? युशेंग कहते हैं, ये तुम्हारी यंग लेडी नहीं है, ये मिस लियांग है। सीन चेंज होता है। अब युशेंग लियांग का सारा सामान बाहर फेंक देते हैं। लियांग कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अगर तुमने मुझे पहचान भी लिया है तो क्या हुआ? उस लड़की को बस पैसे से मतलब था, जिसके लिए वो तुम्हारे साथ सोने को भी तैयार हो गई। एक दिन वो पैसे के लिए किसी और के साथ भी सो जाएगी। युशेंग कहते हैं, तो क्या हुआ? मैं उसे पसंद करता हूँ, तुम्हें नहीं। तुम्हारी वजह से मैं उससे नफरत किया करता था। मेरी नजर में वो तुमसे बहुत बेहतर है। तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो? वो लियांग की तरफ बढ़ते हैं। वो पीछे हटते हुए गिर जाती है। फिर युशेंग जाने लगते हैं तो वो कहती है, अगर तुमने मुझे बाहर निकाला तो अच्छा नहीं होगा। फिर वो उन्हें फॉलो करती है। युशेंग डोर बंद कर देते हैं तो वो रोते हुए कहती है, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, अगर तुम उसके पास गए तो मैं ये बात सबको बता दूंगी कि वो तुम्हारी मिस्ट्रेस है। इसके बाद वो रोते हुए जिंग को कॉल करके कहती है कि सब खत्म हो गया है। नेक्स्ट सीन में युशेंग बारिश में खड़े हुए याद करते हैं कि उन्होंने क्या प्लानिंग की थी। तभी मिस्टर झांग आकर कहते हैं, बहुत बारिश हो रही है, आपको जल्दी अंदर चलना चाहिए। युशेंग कहते हैं, क्या उसकी कोई न्यूज मिली? मिस्टर झांग कहते हैं, नहीं। तो युशेंग कहते हैं, उसे ढूंढते रहो। मिस्टर झांग उन्हें घर चलने को कहते हैं, लेकिन तभी वो अचानक बेहोश होकर गिर जाते हैं। मिस्टर झांग के होश उड़ जाते हैं। सीन चेंज होता है। 6 महीने के बाद हम किंजी को एक यूनिवर्सिटी में देखते हैं। वो अपनी टीचर के पास जाती है। टीचर कहती है, रीइंस्टेटमेंट के लिए तुम्हारा एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है, तुम अब से क्लास ज्वाइन कर सकती हो। तुम्हारे ग्रेड्स काफी अच्छे हैं, तुम्हारा फ्यूचर भी ब्राइट है, इसलिए फिर से पैसे कमाने के लिए स्कूल ड्रॉप करने के बारे में मत सोचना। किंजी उन्हें थैंक यू बोलकर चली जाती है।
अब वो खुशी खुशी जा रही होती है। वो सोचती है अब मुझे डेब्ट की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो चुका है। तभी उसकी टीचर वहाँ आती है। वो कहती है आज 3 बजे लेक्चर के लिए यूनिवर्सिटी में एक गेस्ट आ रहे हैं, तुम्हें उन्हें रिसीव करना है। किंजी कहती है वो कौन है? टीचर कहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, तुम फॉर्मल अटायर में उन्हें रिसीव करने जाना, लेट मत होना। किंजी कहती है आप चिंता मत कीजिए। सीन चेंज होता है। अब किंजी उस वीआईपी को रिसीव करने के लिए खड़ी होती है। तभी वहाँ एक कार आती है। उस कार से मिस्टर जांग और यूशेंग बाहर निकलते हैं। उन्हें देखकर किंजी शॉक हो जाती है, लेकिन यूशेंग उसे पहचान नहीं पाते। मिस्टर जांग कहते हैं मास्टर, ये यहाँ की फीमेल क्लासमेट है, मिस येगू ग्रुप के चेयरमैन गु यूशेंग हैं, यही आज के गेस्ट स्पीकर हैं। किंजी कहती है हेलो मिस्टर गु, मुझे टीचर ने आपको रिसीव करने भेजा है। मेरा नाम किंजी है। ये नाम सुनते ही यूशेंग को कुछ फील होने लगता है। वो पूछते हैं क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? किंजी कहती है हाँ, हम स्कूल रियूनियन में मिले थे। यूशेंग रियूनियन पार्टी को याद करते हैं और फिर चले जाते हैं। लेक्चर के बाद टीचर और किंजी यूशेंग और मिस्टर जांग को बाहर छोड़ने आते हैं। टीचर कहती है मिस्टर गु, आपने हमें अपना वक्त दिया, उसके लिए थैंक यू। आपने जो भी बातें स्टूडेंट्स को कही हैं वो उनके लिए यूजफुल रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि आपकी कंपनी किंजी जैसे क्लासमेट्स को मौका देगी। ये मेरी क्लास की सबसे होनहार स्टूडेंट है। यूशेंग किंजी से कहते हैं क्या तुम्हारे पास अपना रिज्यूमे है? तुम मेरे असिस्टेंट को एक कॉपी सेंड कर सकती हो? किंजी कुछ नहीं बोल पाती। तभी टीचर कहती है किंजी जल्दी मिस्टर गु को थैंक यू कहो, तुम्हें गु ग्रुप में काम करने का मौका मिल सकता है। किंजी यूशेंग को थैंक यू कहती है और फिर वो चले जाते हैं। कार में बैठने के बाद यूशेंग मिस्टर जांग से पूछते हैं क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला? मिस्टर जांग कहते हैं नहीं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनका नामो निशान मिटा दिया है। यूशेंग कहते हैं आज मैं जिस स्टूडेंट से मिला उसकी आंखें भी काफी सिमिलर थीं। वो सोच में पड़ जाते हैं। तभी लियांग का कॉल आता है। वो कहती है दादाजी ने मुझे तुम्हें कॉल करके पूछने को कहा कि तुम डिनर के लिए कब आओगे। 1 महीने से तुम दादाजी से मिलने नहीं आए हो। यूशेंग कहते हैं मुझे बताओ कि वो कहाँ है। लियांग कहती है इतना टाइम बीत गया है, क्या तुम हर बार उसकी बात करना बंद करोगे? यूशेंग कहते हैं क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकती हो? तुमने उसके बारे में कौन सी जानकारी मिटाई है? लेकिन लियांग कोई जवाब नहीं देती। तब यूशेंग मिस्टर झांग से कहते हैं दादाजी को कॉल करके कहो कि जब लियांग घर से जाएगी तब मैं आऊंगा। दूसरी तरफ किंजी बाओ के साथ होती है। वो उसे बताती है कि वो यूशेंग से मिली। बाओ पूछती है क्या उसने तुम्हें पहचाना? किंजी ना कहती है। बाओ कहती है मैंने सुना है जिस दिन लियांग वापस आई उसी दिन यूशेंग ने उसे घर से निकाल दिया। वो पिछले 6 महीने से तुम्हें ढूंढ रहा है। वो ठीक नहीं है। मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हें बताऊं या नहीं। क्या तुम दुखी हो? किंजी ना कहती है। फिर दोनों वीआईपी रूम में ड्रिंक करने चले जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही वो यूशेंग और बानचेंग को देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। हाओ भी वहीं होता है। वो किंजी से कहता है तुम भी यहीं हो, ये अच्छी बात है। तुम्हें याद होगा यूशेंग हमारा क्लासमेट था। किंजी सबको हेलो कहती है। बानचेंग मन में सोचता है ये काफी फैमिलियर लगती है। हाओ कहता है किंजी बाओ की बेस्ट फ्रेंड है। यूशेंग कहते हैं इत्तेफाक से हम फिर मिल गए। किंजी बताती है कि आज दोपहर मैं इन्हें रिसीव करने गई थी। ये यूनिवर्सिटी में स्पेशल लेक्चर देने आए थे। बानचेंग पूछता है तुम उनकी क्लासमेट थी ना? तुम ग्रेजुएट हो गई होगी। किंजी कहती है नहीं, मैं अभी अंडर ग्रेजुएट हूँ, अगले महीने मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी। हाओ कहता है फैमिली प्रॉब्लम के कारण इसे 2 साल का ब्रेक लेना पड़ा था, इसने इसी साल वापस ज्वाइन किया है। ये सुनकर यूशेंग को शक होता है। बानचेंग पूछता है तुम ब्रेक में क्या कर रही थी? किंजी कहती है मैं जॉब कर रही थी। वो पूछता है किस तरह की जॉब? बाओ बीच में कहती है तुम क्यों पूछताछ कर रहे हो? बानचेंग कहता है मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। तभी कुछ और क्लासमेट्स आ जाते हैं। एक लड़का किंजी को देखकर कहता है क्या हम पहले मिले हैं? किंजी नर्वस हो जाती है। हाओ कहता है क्या तुम फ्लर्ट कर रहे हो? वो कहता है नहीं, मुझे लगा मैंने इसे कहीं देखा है। वो यूशेंग से पूछता है कैप्टन गु तुम कैसे हो? दूसरा कहता है ये अभी भी सिंगल होगा। यूशेंग कहते हैं मैं सिंगल नहीं हूँ। वो पूछते हैं क्या तुम शादी करने वाले हो? यूशेंग कहते हैं पता नहीं, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ पता नहीं कहाँ चली गई है, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। बाओ कहती है अगर वो कभी लौटी ही नहीं तो? ये सुनकर यूशेंग नाराज हो जाते हैं। हाओ बात संभालता है और कहता है बुरा मत मानो, लगता है बाओ ने ज्यादा पी ली है। यूशेंग कहते हैं मैं उसका इंतजार करता रहूंगा। सीन चेंज होता है। किंजी टैक्सी का इंतजार कर रही होती है। तभी यूशेंग कार लेकर आते हैं। वो उसे बैठने के लिए कहते हैं। किंजी मना करती है। यूशेंग बाहर आकर अपना कोट उसकी कमर पर बांध देते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी स्कर्ट पर दाग है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। किंजी उनके साथ बैठ जाती है। रास्ते में यूशेंग पूछते हैं तुम्हारे पीरियड्स रेगुलर आते हैं? किंजी कंफ्यूज होती है लेकिन हाँ कहती है। वो पूछते हैं क्या टाइमिंग बदलती है? वो ना कहती है। यूशेंग मन में सोचते हैं आज 10 तारीख है। उन्हें याद आता है जब किंजी उनके बाइसेप्स पर दवा लगा रही थी तब भी उसे पीरियड्स आए थे। उन्होंने मिस्टर जांग से हर महीने 10 तारीख को उसके लिए ब्राउन शुगर वाटर बनाने को कहा था। अब वो सोचते हैं आंखें भी वही हैं, डेट भी वही है, इसने 6 महीने पहले ही स्कूल ज्वाइन किया है। तभी बानचेंग का कॉल आता है। वो कहता है किंजी फैक्ट्री में काम करती थी, वो सिस्टर इन लॉ नहीं है। ये सुनकर यूशेंग सोचते हैं शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ।
किंजी की डेस्टिनेशन आ जाती है। वो थैंक यू कहकर उतरती है। यूशेंग उसे रोकते हैं और उसके जूते के फीते बांधते हैं। किंजी उनके बाल छूने की कोशिश करती है लेकिन रुक जाती है। यूशेंग की नजर उसके पैर के निशान पर जाती है। वो इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें याद आता है किंजी को भी इसी जगह चोट लगी थी जब उसने उन्हें बचाया था। वो सोचते हैं ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। फिर वो कहते हैं देर हो गई है, तुम जाकर आराम करो। किंजी उन्हें बाय बोलकर चली जाती है। फिर यूशेंग कार में बैठते हैं और बनचेंग को कॉल करके कहते हैं ये वही है। बनचेंग कहता है मैं जानता हूँ तुम सिस्टर इन लॉ को ढूंढना चाहते हो, लेकिन तुम समझने की कोशिश करो। किंजी तो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में काम करती थी, ये सिस्टर इन लॉ कैसे हो सकती है? यूशेंग कहते हैं हो सकता है कि उसने झूठी इन्फॉर्मेशन बनाई हो, चेक करो, इतना बड़ा इत्तेफाक हो ही नहीं सकता। बनचेंग कहता है ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री जाकर देखता हूँ। इसके बाद यूशेंग घर पहुँचते हैं और मिस्टर जांग उन्हें कहता है यंग लेडी के रूम की सफाई करते समय मुझे ये बॉक्स मिला, ये उनका ही है। यूशेंग तुरंत उस बॉक्स को ओपन करते हैं और उन्हें उस बॉक्स में IOU नोट मिलता है। उसमें उसने लिखा होता है कि वो यूशेंग को पैसे वापस कर देगी। यूशेंग कंफ्यूज होकर कहते हैं वो मुझे किस बात के पैसे वापस देना चाहती थी। फिर वो बॉक्स में और नोट्स देखते हैं जो हाई स्कूल के टाइम पर उसने लिखा था। ये सब देखकर उनके माइंड में जोर पड़ने लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। अगले सीन में वो हॉस्पिटल में बेहोश होते हैं और उन्हें हाई स्कूल की बातें याद आने लगती हैं। तभी उन्हें किंजी से उनकी पहली मुलाकात याद आती है। हम देखते हैं कि यूशेंग लाइब्रेरी में बुक PRH रहे होते हैं। तभी हाओ आकर उनसे कहता है भाव की फ्रेंड कितनी सुंदर है, क्या तुम उससे बात नहीं करना चाहोगे? यूशेंग कहते हैं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाओ कहता है वो स्कूल आते ही स्कूल ब्यूटी बन गई है, कम से कम उसे देखो तो। तभी यूशेंग किंजी की तरफ देखते हैं जो कुछ बुक्स देख रही होती है और उसकी क्यूटनेस देखकर वो उस पर फिदा हो जाते हैं। तभी किंजी के पास बाव आती है और पूछती है तुम कौन सा बुक बोरो कर रही हो? यूशेंग कहते हैं ये पक्का ड्रीम ऑफ द रेड चैम्बर लेकर जाएगी। लेकिन किंजी डोमिनेटिंग प्रेसिडेंट पाउंसेस ऑन हिज यंग वाइफ अंकल लव्स में जैसी बुक्स के नाम बताती है और उसके साथ चली जाती है। ये सुनकर यूशेंग हैरान हो जाते हैं। अब यूशेंग को हॉस्पिटल वाली बात याद आ जाती है, IOU नोट वाली बात याद आ जाती है और फर्स्ट डेट वाली बात भी याद आ जाती है और वो उठ जाते हैं। बनचेंग उनके पास होता है तो वो बनचेंग से कहते हैं मुझे याद आ गया है, मुझे एक लड़की पसंद थी और उसका नाम किंजी था, हमें प्लान एग्जीक्यूट करना ही होगा। दूसरी तरफ हम लियांग को देखते हैं जो गुस्से में ऑफिस जाती है और जिंग से कहती है यूशेंग किंजी से मिल चुका है और उसने किंजी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना भी शुरू कर दिया है। उसे पता चल जाएगा कि किंजी ने ही मुझे रिप्लेस किया था और उसके साथ रह रही थी। जिंग कहती है तुम शांत हो जाओ, लेकिन लियांग कहती है मैं कैसे शांत हो जाऊं, आज नहीं तो कल उसे पता चल जाएगा कि सच क्या है, मुझे कुछ करना होगा। उस किंजी ने मुझसे यूशेंग को छीन लिया, अब मैं उसे मिजरेबल डेथ दूंगी। सीन चेंज होता है और किंजी अकेले बैठे स्टडी कर रही होती है। तभी उसे किसी का कॉल आता है। एक आदमी उसे कहता है क्या तुम बाव की फ्रेंड हो? उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, क्या तुम उसे आकर ले जा सकती हो? किंजी कहती है ठीक है, मैं अभी आती हूँ। अब वो बाहर जाने के लिए निकल जाती है। इधर जिंग लियांग से कहती है किंजी बार पहुंच गई है। लियांग कहती है उसे अंदर जाने दो और फिर प्लान एग्जीक्यूट करो। मैं देखना चाहती हूँ कि जब उसे कुछ लोग अब्यूज करेंगे तो उसके बाद यूशेंग उसे चाहेगा या नहीं। इधर किंजी बार पहुंच जाती है और जैसे ही अंदर जाती है वो वहाँ कुछ आदमियों को देखती है। वो समझ जाती है कि ये ट्रैप है, इसलिए वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ लियांग कहती है मुझे लगता है अब हमें जाकर उसकी हालत देखनी चाहिए। हम देखते हैं कि दोनों बार पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर दोनों के तोते उड़ जाते हैं। वहाँ यूशेंग अपने आदमियों के साथ होते हैं और लियांग के गुंडे बंधे हुए बैठे होते हैं। यूशेंग लियांग से पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो? उनके हाथ में कुछ फोटोग्राफ होती है जिसमें लियांग किसी के साथ इंटीमेट पोजीशन में होती है। लियांग कहती है तुमने पहले से सब कुछ अरेंज कर लिया था। तभी यूशेंग याद करते हैं कि जब किंजी को लियांग के आदमी पकड़ लेते हैं तो उसी टाइम बनचेंग वहाँ आ जाता है और किंजी को बचाकर ले जाता है। लियांग यूशेंग से कहती है तुम जानते हो मुझे तुम्हारा किंजी से कांटेक्ट करना पसंद नहीं है, इसलिए तुमने पहले से ही किसी को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ड्यूटी पर लगा रखा था। मतलब तुम्हें पता चल गया है कि किंजी ही वो लड़की है जिसने मुझे रिप्लेस किया था। यूशेंग कहते हैं अच्छा लगा देखकर कि तुम्हारे पास थोड़ा दिमाग अब भी है। लियांग कहती है तुम चाहते क्या हो? तो यूशेंग कहते हैं तुम्हारी और किंजी के बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके बारे में मुझे सब कुछ बताओ। लियांग के पास और कोई चॉइस नहीं होती है तो उन्हें सब कुछ बता देती है। फिर वो कहती है मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब तुम्हें क्या चाहिए? यूशेंग कहते हैं सिंपल सी कंडीशन है, तुम्हें सरेंडर करना होगा। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। यूशेंग कहते हैं अगर तुमने मना किया तो मैंने जो ये रिकॉर्डिंग की है वो मैं लीक कर दूंगा, फिर पूरी दुनिया देखेगी कि फेमस स्टार लियांग असल में कैसी इंसान है। लियांग को गुस्सा आता है और यूशेंग कहते हैं मैं तुमसे इसलिए अच्छे से बात कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं किंजी से मिल पाया। लियांग कुछ नहीं कहती है तो यूशेंग मिस्टर जांग से पुलिस को कॉल करने के लिए कहते हैं, मगर लियांग कहती है उसकी जरूरत नहीं है, मैं सरेंडर कर दूंगी। यूशेंग उसे वो चेक वापस करते हैं जो उसने किंजी को दिया था
और कहते हैं अब उसे इसकी जरूरत नहीं है। लियांग चेक लेकर वहां से चली जाती है। इसके बाद यूशेंग को बंचेंग का कॉल आता है और वो कहता है मैं जब किंजी को ड्रॉप करने जा रहा था तो मैंने एक्सीडेंटली उसकी चैट हिस्ट्री देख ली। उसने अपने टीचर से कहा कि वो आज 3 घंटे में इंग्लैंड की फ्लाइट में होगी। लगता है वो वापस नहीं आने वाली। यूशेंग शॉक हो जाते हैं और तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। लेकिन बीच रास्ते में वो देखते हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडी ने गलती से किसी की कार को हिट कर दिया होता है और कार का ओनर उसके साथ बुरा बिहेव कर रहा होता है। वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर मिस्टर जांग को कार रोकने के लिए कहते हैं। मिस्टर जांग कहते हैं आप एयरपोर्ट के लिए लेट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी यूशेंग कहते हैं कार रोको, मैं एक सोल्जर हूँ, मैं ये सब चुपचाप बैठे हुए नहीं देख सकता। अब यूशेंग वो मामला सुलझाकर एयरपोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन देखते हैं कि फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी होती है। मिस्टर जांग कहते हैं आप फिक्र मत कीजिए, हमें पता है कि यंग लेडी इंग्लैंड गई हैं, हम अब भी उन्हें वापस ला सकते हैं, चलिए वापस चलते हैं। ये कहकर वो कार लेने चले जाते हैं और यूशेंग वहीं खड़े रहते हैं। लेकिन तभी किंजी उन्हें पुकारती है और किंजी को देखकर वो खुश हो जाते हैं। किंजी भी उन्हें देखकर स्माइल करती है। यूशेंग कहते हैं चलो चलते हैं। किंजी पूछती है कहाँ, तो वो उसे उनकी फर्स्ट डेट की मूवी टिकट्स दिखाते हैं और कहते हैं मूवी देखने। वो कैमरे की तरफ टिकट्स को फेंकते हैं और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।